जय गुरु जी संगत जी। वो कुछ उसमें बटन दब गया था और गलत से हो रहा था, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। आ जाइए दोबारा से, आ जाइए लाइव। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आपको आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। जो भी लाइव देख रहे हैं उनको वॉइस आ रही है तो एक बार जय गुरु जी लिख दें प्लीज़। जय गुरु जी मनदीप आंटी, शुक्राना वंदना आंटी। जय गुरु जी नीलम आंटी, कैसे हो? जय गुरु जी सबको, जय गुरु जी। हैप्पी बसंत पंचमी। मीनू आंटी जय गुरु जी, रीटा आंटी जय गुरु जी, मिनी आंटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। देखिए गुरु जी आप सबको देख रहे हैं और सबकी अटेंडेंस फटाफट फटाफट लगनी शुरू हो गई है। जल्दी जल्दी गुरु जी अपनी नाम बोल रहे हैं और आपकी यस 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 गुरु जी जय गुरु जी आ रही है। तो मेरे गुरु जी के दरबार में सबकी हाजिरी लग रही है और गुरु जी बहुत खुश हो रहे हैं आपको देखकर। आज गुरु जी ये देखिए येलो कलर के चोले में हैं। हैप्पी बसंत पंचमी। गुरु जी ने बड़ा सुंदर येलो और ग्रीन कलर का चोला पहना है बसंत पंचमी पर। और उन्होंने, आज मैं सत्संग में गई थी और उन्होंने आज मुझे भी सेम कलर की साड़ी पहना दी, येलो कलर की, येलो एंड ऑरेंज कलर की। क्योंकि बाई चांस ही आज सुबह से तबीयत बहुत ख़राब है, लग नहीं रहा था कि आज लाइव आ पाऊँगी। गला इतना ज़्यादा चोक हुआ पड़ा था, पर एंटीबायोटिक खाई और फिर दोपहर में सत्संग में गई। अभी वापस आई हूँ तो गर्म पानी पी रही हूँ। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ, अपना अपनी सेवा करो। शुक्राना गुरुजी। हैप्पी बसंत पंचमी अनीता आंटी। सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी सबको, जय गुरु जी। सिमरन आंटी, तरुण अंकल जय गुरु जी। हाँ जी अंकल, थोड़ी सी गले में खड़खड़ है, अभी खराश है, वो काफ़ी दिनों से हो रही थी, पर लग रहा था गला खराब होने वाला है और वो हो गया। क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो मैं फिर पंखा चला लेती हूँ। गुरु जी की लाडली कुसुम जय गुरु जी, शुक्राना। देखिए आप सबकी हाजिरी लग रही है गुरु जी के पास में। आज हम बहुत कुछ शेयर करेंगे, सत्संग शेयर करेंगे आपके साथ में। गुरु जी ने आज मुझे, जहाँ मैं सत्संग में गई थी, वहाँ बैठे बैठे ही मुझे कुछ हुक्म दिए कि आज मैं क्या शेयर करूँगी। तो वैसे तो मैंने 2-3 सत्संग लिखे हुए थे पॉइंट कि मैं आज एक ऋषिकेश का सत्संग शेयर करूँगी, जब वुमेंस डे पे गुरु जी ने मुझे वहाँ बुलाया था और कैसे ब्लेस किया था, अभिषेक कराया था पूरा। कई वर्ष पुराने शिवलिंग पर अभिषेक कराया और जंगलों में से मुझे सकुशल निकाल दिया। आज ना सबसे पहले ना हम शेयर करेंगे सत्संग। बहुत लोगों के मेरे को ना मैसेजेस आते हैं और अभी 2-3 दिन से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि जिनको पता नहीं होता कि सत्संग कैसे करना होता है, सत्संग करने के तरीका क्या है। क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने, सबने बहुत सत्संग किए घर में। गुरुजी ने सबको अपने अपने घरों में ब्लेस कर दिया था सत्संग करने के लिए। तब भी मैं जब यूएस में थी लॉकडाउन में तो लोग मुझे पूछते थे, तो मैं काफ़ी लोगों को अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज देती थी या फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप पे बता देती थी कि कैसे। सबको जय गुरु जी, अलका आंटी, अर्चना आंटी, सब नाम जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं। नमस्ते, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मनोज अंकल जिसका नाम मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2-3 मिनट की बात होती है, जैसे क्लास में अटेंडेंस लगती है ना, जब बच्चे सब आ जाते हैं तो गुरुजी अटेंडेंस लगाते हैं। तो वो जितने बच्चे शुरू शुरू में आ जाते हैं, फिर बाकी तो आते जाते हैं और बैठते चले जाते हैं। तो मेरे को ना लोगों ने पूछा कि आंटी सत्संग कैसे करते हैं, सत्संग करने का परफेक्ट तरीका कौन सा है, भोग लगाने का तरीका कौन सा है और शब्द कैसे चलाने चाहिए। तो आज ना गुरुजी ने ना बहुत सारे ना मुझे लोगों से ये कहलवाया कि आंटी ये शेयर करो, दोबारा से आप लाइव में शेयर करो। हैप्पी बसंत पंचमी विद्या आंटी, सबको हैप्पी बसंत पंचमी। देखिए दोबारा देखिए, गुरु जी येलो कलर में विराजमान है। मैं अभी आपको लास्ट में पूरा दरबार के दर्शन कराऊंगी। और गुरु जी ने आज मेरे को भी येलो कलर की साड़ी पहना दी। आज गुरु जी चाहते थे कि हम सेम सेम रहें। और मैंने सुबह एक ना शब्द सुनाया था जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में ना बसंत पंचमी के ऊपर ही है वो शब्द।
तो मैंने आज इसीलिए भी सर ढका हुआ है कि मैं 1-2 मिनट का ना आपको पहले वही वाला शब्द सुना के हम शुरुआत करते हैं, फिर हम सत्संग शेयर करेंगे। ठीक है, मंजूर है ना आप सबको? है ना, सुनना चाहेंगे? मैं सुनाऊंगी अपनी आवाज़ में लाइव, चला नहीं रही, ऑडियो नहीं आज मैं चला रही हूँ, क्योंकि ना आज मैंने इसको डाउनलोड ही नहीं किया हुआ। ये मैंने सुबह भी आज अमृत वेला में लोगों ने सुना होगा कि लास्ट में मंत्र जाप से पहले आज मैंने खुद ही सुनाया था। सुनाऊं? इजाज़त है संगत जी, या भी और संगत जी आ जाएं? शुक्राना। देखिए संगत जी, जब तक संगत जी जुड़ रहे हैं ना तब तक मैं आपको शब्द सुना सकती हूँ। ठीक है, तो आइए, अगर आपके पास दुपट्टा है तो आप सर ढक लीजिएगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सॉरी संगत जी, ये ना हमारी संगत जी को पता भी है कि मैं इस समय 8 बजे सत्संग शेयर करती हूँ, पर जाने क्यों वो फ़ोन करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सबको पता है, और मैं, दीपा आंटी मुझे फ़ोन कर रहे हो आप, आपको पता है कि 8 बजे सत्संग आएगा और आप मुझे पूरे 8 बजे ही फ़ोन कर रहे हो। सॉरी टू से, ध्यान रखा करें संगत जी, प्लीज़ ऐसे टाइम में फ़ोन ना करा करें जिनको पता होता है। अपने हमारे सेवादारी ऐसे करेंगे तो बताइए कैसे होगा, लगता है आप भूल गए हैं। आइए, वो ना एक लैट टूट जाती है संगत जी, क्योंकि मैंने एयरप्लेन मोड पे किया और फिर मेरा नेट बंद हो गया, मुझे दोबारा नेट चलाना पड़ा। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। आइए, मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ। अब कल्लू आयो रे, अब कल्लू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, एक नाम बोवो बोवो, अनरुत नाही नाही, अनरुत नाही नाही, मत परम फूलो फूलो, अब कल्लू आयो रे, अब कल्लू आयो रे। देख फूल फूल फूले, बसंत आती है तो मौसम बदलता है। ये है कि गर्मी से जब सर्दी आती है और सर्दी से फिर गर्मी आने वाली होती है तो फूल खिलते हैं अलग अलग, बसंत आ जाती है। देख फूल फूल फूले, अहम त्याग ते आगे। जैसे ही नए नए बसंत में फूल खिलते हैं, अहम त्याग, अपना अहंकार धीरे धीरे त्यागते चल जाओ। चरण कमल पागे, तुम मिलो प्रभ सुभागे। कहते हैं चरण कमल पागे, मैं तुम्हारे चरण कमल में गिरता हूँ गुरुजी। तुम मिलो प्रभ सभागे, आप हमें मिल जाओ, प्रभु की दया रहे तो आप हमें मिल जाओ। हर चेत मन मेरे, मत भरम भूलो भूलो, सगन बास कूले, बसंत रुत आई पर फूलता रहे। देखिए, कहते हैं बसंत रुत आई पर फूलता रहे, सब जगह खुशी छाई रहे और सब जगह हरियाली, हरा भरा रहे सब कुछ, सबकी नेगेटिविटी दूर हो जाए और सब तरफ ग्रीनरी और पॉजिटिविटी आ जाए। बसंत रुत आई पर फूलता रहे, अब कल्लू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। कह रहे हैं अब एक नाम बोवो। खेतों में फूल उगते हैं तो हम अगर उसकी जगह नाम बोते हैं, अपने जीवन में हम नाम बोते हैं तो फूल उगेंगे, हमारे जीवन में भी प्रफुल्लता आएगी और फूल उगेंगे। कितना प्यारा मीनिंग है ना इसका। शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। मैं आपके सामने बहुत प्यारा, बहुत काम का सत्संग शेयर करने वाली हूँ अभी, क्योंकि ना गुरु जी ने मेरे को आज ही थॉट दिया कि मैं ये वाला सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग करने का तरीका। कल्लू का मतलब होता है, कल्लू कहा गया है, इसमें गुरु नानक देव जी ने मतलब कि कहा है कि अब कल्लू आए। और ये जो समय है ना, इसको मैं मीनिंग आपको पढ़ के बताऊंगी, वैसे मुझे पता है, मैंने किसी को बताया था
इसका मीनिंग क्या था? अब कल्लू आए और ये बसंत रुत आई, ये मौसम बदलने को ही कहा गया है कि मैं एक बार आपको जरूर बताऊंगी कल सुबह। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करूं मैं? सब जुड़ रहे हैं? 10 मिनट हो चुके हैं। अंजू आंटी जय गुरु जी, पूजा आंटी जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी, काजल आंटी जय गुरु जी, पंकज अंकल जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, मनदीप कौर आंटी, तरुण अंकल जय गुरु जी। हाँ जी, तो बहुत सारे ना आज मुझे 2-3 दिन से मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी कि आंटी सत्संग करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको कोई भी 2 घंटे की पेन ड्राइव आपको या अपने फ़ोन में प्लेलिस्ट तैयार करनी होती है, जिसके अंदर सबसे पहले हम एक भजन चलाते हैं। जैसे कि आप कुछ भी लगा लें, आज गुरु जी मेरे घर आए हैं, या वो लगा लें आप, रंग बिरंगियाँ चंडियाँ लेके फुल्लां वाली पालकी सतगुरु आए ने, खड़े होके हमें गुरु जी का स्वागत करना होता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मतलब आपको पहले प्लेलिस्ट तैयार करनी है और उसके बाद एक ओंकार लगाना है, पहली पौड़ी का पाठ, और उसके बाद आपको शब्द गुरबानी लगानी है। 1.5 घंटे की कम से कम आपको शब्द गुरबानी चलानी है, 90 मिनट की। लास्ट के आधा घंटे में अगर आपके घर में कोई बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, कोई शुभ काम हो रहा है, तो आप, या कोई त्योहार है, जैसे होली होती है, दिवाली होती है, करवा चौथ होता है, जैसे अभी वैलेंटाइन था, तो हम उसी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कुछ भजन और कुछ सॉन्ग हम चला लेते हैं। और लास्ट में शुक्राना करके फिर हम मंत्र जाप करते हैं और फिर हम आरती करते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको दरबार कैसे लगाना है। दरबार लगाने के लिए आपको गुरु जी की, अगर आप गद्दी लगाना चाहते हैं तो कोई भी एक छोटा सोफा, सिंगल सोफा ले सकते हैं, डबल सोफा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आप चोला लगाइए, क्योंकि चोला जो है, वैसे तो गुरुजी अपना चोला पहन के आते हैं, आप, हमारा यूज सोफा होता है संगत जी, तो हम ऐसे तो नहीं ना कर सकते कि हम उस पर कुछ भी ना लगाएं। गुरुजी को हमने बुलाया है, अपनी श्रद्धा के अनुसार उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाइए 2 मीटर का, या कोई एक बेडशीट बिछा लीजिए उसमें प्लेन, या कोई भी जैसे एक सिंगल बेड की, ताकि वो सोफा साफ लगे। और उसके ऊपर हम बनाते हैं, जैसे 2-2 मीटर के कपड़े बनाते हैं हम, एक ऊपर लगाते हैं एक नीचे लगाते हैं। मैं तो ऐसे बनाती हूँ कि मैं पूरा 2 मीटर सेंटर में लेके और पीछे 3 साइड में प्लेन कपड़ा लगाती हूँ, हाफ मीटर का, और आगे में फ्रिल लगाती हूँ। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। उस चोले को पूरा ऐसे डालेंगे ना जब आप, तो आपको वो 2-2 मीटर अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। अब उस चोले को जब सोफे पे डालेंगे तो पूरा ऐसे राजा महाराजा की तरह गुरुजी फ्रिल के साथ में बैठ जाएंगे। और फिर ऊपर आप एक साइड में दुपट्टा लगाइए, साइड में टेबल रखिए, 2 स्टूल रखिए, उसके ऊपर कवर रखिए, टेबल पूरी ढक के रखें, जैसे 1-1 मीटर के हम टेबल के कवर बनाते हैं संगत जी। और फिर हम नीचे चौकी रखते हैं। चौकी की जगह आजकल हम कुशन रखते हैं, क्योंकि चौकी ना गुरुजी को चुभती है थोड़ी। अगर चौकी रख भी रहे हैं तो उसके ऊपर कुशन जरूर रखिए। मैं चौकी नहीं रखती हूँ, कुशन रखती हूँ, और उसके ऊपर एक कवर, जैसा हमने टेबल का बनाया था ½ मीटर का, वो हम कवर लगाते हैं। और उस चौकी के ऊपर हम फ्लावर लगाते हैं, और आगे की तरफ हम चरण ऐसे बिछा के थोड़े स्लैंट करके लगाते हैं। भोग के 2 कवर बनाते हैं ½ मीटर के, एक हम ग्लास का कवर बनाते हैं, ग्राउंड ग्लास का कवर, जैसे ये मेरे लगा हुआ है, मैं भी आपको सब दिखा दूंगी। उसके बाद हम साइड में स्वरूप लगाते हैं, जैसे कि हमने गुरु जी जैसे ऐसे बैठे हैं, देखिए जैसे हमारी ये गद्दी है, ठीक है। अब जहाँ गद्दी आपकी तरफ मुंह है ना, तो गुरु जी का जो राइट हैंड आ रहा है वहां पर तो आपकी भोग की चेयर टेबल आएगी, और लेफ्ट हैंड में गुरु जी के जोत आएगी। तो कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, मैं कई बार फोटो मुझे भेजते हैं जब गुरु जी के दरबार की, तो उन्होंने ना लेफ्ट हैंड में भोग रखा होता है और राइट हैंड में उन्होंने जोत रखी होती है। जोत आप राइट हैंड में, अगर जगह कम है आपके लेफ्ट में, तो आप जोत और भोग दोनों 2 टेबल लगा के एक साइड में कभी कभी लगा सकते हैं, अगर जगह ना हो। जैसे आज हम दिन में एक सत्संग में गए थे, तो वहां पे डोर आ रहा था रास्ते में, तो मैंने वहां से जोत हटा के उधर लगा दी, क्योंकि दरवाजा था, एंट्री थी वो। तो आपको राइट हैंड में भोग लगाना है, जल प्रसाद वहां पर रखना है। जल प्रसाद कब रखना है? जब आपकी जोत जग जाए, जब आपका एक ओंकार हो जाए, तब जल रखें। कई लोग क्या करते हैं, पहले ही जल रख देते हैं, पहले ही डिवाइन प्रसाद रख देते हैं। संगत जी, जैसे अगर कोई आपके घर में आता है, कोई गेस्ट आता है, तो आप उसे पहले बिठाते हो ना, उसका वेलकम करते हो, उसे बिठाते हो, फिर किचन में जाते हो और उसके लिए ट्रे में जल लेके आते हो।
हमें ऐसे ही गुरु जी के लिए करना है। हम ये तो नहीं करते कि हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है और हम पहले ही जल ला के टेबल पे हमने रखा हुआ है कि वो आएगा तो उठा के पी लेगा, ऐसे नहीं होता ना। हमें उनको पूरा मान सम्मान देना है, पहले हमें उन्हें बिठाना है शब्द सुना के, फूलों के और रंगोली। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब अब आप पहले आपने दरबार लगा लिया, आपने जो लेफ्ट साइड में टेबल लगाई है वहीं पे आप स्वरूप लगाएं, या तो आप स्वरूप को दीवार पे लगा रहने दें, या आप स्वरूप को टेबल पे लगाएं, या फिर आप स्वरूप को स्टैंड में लगाएं। कई लोग क्या करते हैं संगत जी, मैंने देखा है बहुत सारे मेरे को जब पिक्चर भेजते हैं लोग, और मैं फेसबुक पे भी देखती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी देखती हूँ कि गुरुजी गद्दी लगाई होती है और गद्दी के पीछे ही उन्होंने स्वरूप रखा होता है ऊपर फंसा के ना, और या गद्दी के ऊपर उन्होंने स्वरूप रखा होता है। तो जब आपके घर में अगर कोई आता है और आप उसे कहते हो सोफे पे आके बैठ जाओ, और अगर आपने सोफे के ऊपर पहले से ही एक कोई फोटो फ्रेम रखा हुआ है कांच का, तो जो आपके घर गेस्ट आएगा वो बैठेगा तो वो डर डर के बैठेगा कि अरे ये कांच का फ्रेम कहीं टूट ना जाए या मेरे पे ना गिर जाए, तो वो आपको बोलेगा कि इसको उठा लो। और अगर आपने उसके सर के ऊपर सोफे के ऊपर भी ऐसे टिका के रख दी तो भी वो डरा डरा सा रहेगा कि मेरे पे गिर ना जाए। तो सेम ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज हैं। हमारे गुरुजी महाराज हमारे लिए बिल्कुल लाइव हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे लिए लाइव हमें दर्शन देते हैं। तो हमें उस सोफे को बिल्कुल खाली रखना चाहिए, उसके ऊपर हमें ओम और एक ओंकार के कुशन रखने चाहिए। अब ओम और एक ओंकार भी ना हम क्या करते हैं, जैसे ये सामने सोफा है तो हम इस तरफ जहाँ गुरु जी का भोग है वहाँ ओम रखें और दूसरी साइड हम एक ओंकार रखें। अब लोग पूछते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगाना जरूरी है। तो संगत जी देखिए, मैं बहुत सारे इन इफ एंड बट से निकली हूँ। पहले मैं भी गुरु नानक देव जी का स्वरूप छोटा सा लगाती थी, तो मेरे घर वालों ने ही, मेरे मतलब इन लॉज में ही शुरू शुरू में मुझे लोगों ने बोला कि तुम गुरु जी के तो इतने बड़े बड़े स्वरूप लगाते हो और जहाँ गुरु जी का स्वरूप है उसके नीचे तुम गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उस दिन से फिर गुरु नानक देव जी का स्वरूप वॉल पे लगा दिया, मैं उसको टेबल पे नहीं लगाती। और जब मैं किसी के घर सेवा करने जाती हूँ तो वहाँ भी हम गुरु नानक देव जी का स्वरूप नहीं लगाते, अगर है तो वॉल पे लगाते हैं। शिव जी का स्वरूप लगाते हैं अगर शिव जी का है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। गुरु जी कहते हैं गुरु जी महाशिव हैं, कोई ज़रूर नहीं है कि वो लोग कई बड़े परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, हमारे पास शिव परिवार नहीं है, हम क्या करें आंटी। तो कोई बात नहीं, गुरु जी ही गुरु नानक देव जी हैं, गुरु जी ही शिव जी हैं, एक ही उनका रूप है। तो आपने उधर जहाँ जोत जगानी है वहां पे शिव जी का स्वरूप जो भी छोटा सा लगाना है, और उसके आगे जोत रखनी है, और उसके जोत में थोड़े से आपने फ्लावर रखने हैं। अब गुरु जी की रंगोली बनाने के लिए कई लोग ना, मैंने देखा है कि बहुत पीछे ना दरबार अपनी मतलब हैसियत से बाहर करके ना फूल वाले को बुलाते हैं 10-10 15-15 हजार का ऐसे गेट बना लेते हैं, और उसमें रजनीगंधा और मोगरा की लड़ियाँ और पीछे फ्लावर। और देखिए संगत जी, गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि आप फूलों पे पैसे वेस्ट करो। मेरे घर में रोज सत्संग होता है, संडे के संडे मैं कोशिश करती हूँ 50 रुपीज़ के फ्लावर लेके आती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी गुरु जी के कमरे में इतना कुछ सजा के रखा हुआ है, और फिर मुझे अगले दिन वो फूल उठा के पार्क में डालने पड़ते हैं। और या मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं 20-30 रुपए के गुलाब और वाइट वाले फूल ले आती हूँ, या कोई संगत संडे को वो हमारे एक आंटी हैं, कृष्णा अंकल बच्चा है, उसके पापा माला लेके आते हैं फूल की, मैं वही लगा देती हूँ, मैं नहीं लेके आती हूँ। आपके घर में अगर कभी कभी सत्संग है हुआ है या पहली बार होने जा रहा है तो सबको शौक होता है, तो ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए के, 300 रुपए के, या मैक्सिमम 500 के आप फ्लावर मंगाइए, जिसके अंदर की 100 रुपीज की इतनी सारे गुलाब के पेटल्स आ जाते हैं, 100 रुपीज के उसमें येलो कलर के गेंदे के पेटल्स आ जाते हैं। उसको हमेशा फूल वाले से कहिए कट करके दे कैंची से, जैसे बड़े मंदिर में आपने देखा कितनी सुंदर रंगोली बनाते हैं, बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन होती है। कई लोग क्या करते हैं, गुलाब के फूलों को तोड़ के डालते हैं, तोड़ के डालने से क्या होता है, उसका वाइट वाला जो हिस्सा होता है वो भी उसमें आ जाता है। और बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग डंठल नहीं निकालते हैं, जो गेंदे के फूल तोड़े हैं उसके हरे हरे डंठल भी बीच में डाल दिए, और गुलाब के पत्ते उन्होंने घर में तोड़े हैं और उस इसमें बहुत सारे, इसके ऊपर मेरे पास सत्संग है, उसके डंठल भी डाल दिए। तो देखिए कि जब गुरु जी के कोमल चरण हमारे घर के अंदर पड़ते हैं, गुरु जी आए हैं, तो गुरु जी के कोमल चरणों के नीचे फूल भी एकदम कोमल कोमल हो, एकदम ऐसे चुन चुन के आप कलियां लगाओ। एक भाव होता है संगत जी, आप भाव से एक फूल सजाइए कि उसमें एक भी डंठल ना हो जो मेरे महाराज को पैरों में चुभ जाए। उनके पाँव आपको पता है कितने कोमल है, रुई के जैसे हैं गुरु जी के पाँव, एकदम जैसी सॉफ्ट रुई होती है ना, मतलब छूने से भी वो लाल हो जाते हैं, और एकदम एकदम ऐसे हैं कि जैसे सॉफ्ट टेडी बियर होता है।
तो उनके कोमल पाँव में जब वो डंठल चुभता है तो वो कहते तो कुछ नहीं है, पर आपको नहीं ना अच्छा लगेगा, हमें भी नहीं अच्छा लगेगा। तो आपने माला लगानी है तो माला भी आप, मैं तो चरण ही नहीं लगाती हूँ गुरुजी के अपने घर में, क्योंकि गुरुजी को चरण भी चुभते हैं, मतलब चरण का फ्रेम भी उनको चुभता था। तो जैसे बड़े मंदिर में माला लगाते हैं और फूलों की रंगोली बनाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ वैसे ही रंगोली बनाऊँ, बस एक साइड में थोड़े से फूल लगा के और बीच बीच में फ्लावर डाल देती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि सेंटर में कुछ ना रखूँ, ताकि गुरुजी कंफर्टेबल पैर फैला के बैठ जाएं। चरण भी कई लोग बिल्कुल ऐसे करके रखते हैं, एकदम ऐसे। गुरुजी ऐसे तो नहीं बैठेंगे, हम ऐसे करके बैठ सकते हैं, हम जब सोफे बैठते हैं तो हम ऐसे पाँव फैला के बैठते हैं ना, तो गुरुजी के चरण भी थोड़ा ऐसे स्लैंट करके आप रखिएगा। अब कई लोग क्या करते हैं कि मैं एक बार बरेली गई थी सत्संग में, सत्संग शेयर करने, तो जब मैं किसी अंकल के घर में गई तो मैंने देखा कि उन्होंने स्वरूप के ऊपर गुरुजी के माला चढ़ाई हुई थी। तो मैंने एकदम से बोला, हाँ अंकल आपने माला क्यों चढ़ाई हुई है? तो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, और मेरे घर तो इतनी पुरानी पुरानी संगत भी आती है, मुझे कभी किसी ने टोका ही नहीं है, मैं अभी हटा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत टाइम से लगाता हूँ। तो देखिए संगत जी, आप गुरु जी के स्वरूप पे अगर आपको माला लगानी है, तो जैसे मैंने ये दुपट्टा लगाया हुआ है ना, आप एक साइड में एक माला लगा सकते हैं। ऐसे गुरु जी को पूरी माला नहीं हम पहनाते, जैसे हम गुरु नानक देव जी को पहना देते हैं। हालांकि गुरुद्वारे में तो गुरु नानक देव जी का स्वरूप भी अलाउड नहीं है और वहाँ माला भी अलाउड नहीं है। हम ऐसे गुरु जी को दुपट्टा लगा सकते हैं और थोड़ा सा हम ऐसे साइड में फूल लगा सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि जब बहुत ग्रैंड सत्संग करते हैं, आपने देखा होगा बैंक्वेट में बहुत बड़े बड़े स्केल पे शादी का सत्संग होता है, या मंथली, या ये होता है जो ईयरली सत्संग होता है, एनुअल सत्संग जिसको कहते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे फूल और वो सब अटरम पटरम लगाया था, और गुरु जी के स्वरूप के ऊपर इतने बड़े बड़े बुके ठोक दिए जाते हैं। बेचारे मेरे छोटे से गुरु जी का नन्ना मुन्ना स्वरूप, सोचिए, एक तरफ तो हम कहते हैं गुरु जी हमारे लिए लाइव हैं, दूसरी तरफ हम गुरु जी को दिखावा करने के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, क्या आपको गुरु जी के सर पे ये फूल लगाने सही लगते हैं? आपके सर पे कोई बुके रख के बैठ जाए और आपको बोले कि आप 2 घंटे सत्संग सुनो, तो आपका ध्यान सारा उस बुके में ही जाएगा कि मेरे सर पे पता नहीं कौन से फूलों का पहाड़ रख दिया है। तो मैंने देखा है तारों से बांध देते हैं संगत जी, बहुत गलत करते हैं। वो पीछे बुके की ऐसे बना के लाता है, उसको क्या पता, आप जिसको पैसे दे रहे हैं फूल वाले को, वो तो, अब मैंने बहुत जगह देखा, गुड़गांव भी कई बार गई, कहीं भी जाती हूँ मैं, क्या नाम लूँ किसी संगत का, तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप ये गुरुजी के स्वरूप पे तार मत लगाओ, तो वो बोलते हैं और कैसे टिकेगा। फिर मैं बोलती हूँ कि उनके होस्ट को कि आपने बोला है, तो कहते हैं ये तो दरबार की आंटी सेवा करता है, इसको पता कैसे करना है। मैं बड़ी मुश्किल अपने आप को कंट्रोल करके वहां पे बैठती हूँ, और फिर मैं उसे रोक देती हूँ कि बस भैया बहुत हो गया, अब मत करो आप ऐसा। और इतनी कस कस के दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके तारे बांध देते हैं गुरु जी की स्वरूप के ऊपर, गुरु जी के स्वरूप के ऐसे करके पूरी लाइटें लगा देते हैं। कई घरों में जाती हूँ, बड़े सारे स्वरूप लगे होते हैं। मैंने देखा है ऐसी संगत जो कि सेवादार है, मंदिर में भी सेवादार है, रोज सत्संग में जाते हैं, सेवा करते हैं, उनका दिमाग नहीं काम करता। मुझे कभी 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 ऐसे लगता है गुरुजी, जैसे आप मेरे माइंड में थॉट डालते हो अपने लिए, आप औरों के माइंड में भी डाल दिया करो। तब गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं, तू ना मेरे लिए ना स्पेशल है, तू खास है, मैंने तेरी ये सेवा लगाई हुई है कि तू ये शेयर कर और लोगों को बता। तो संगत जी, स्वरूप के ऊपर लाइटें चिपका रखी होती हैं और जल रही हैं, आप नीचे से लाइट लगाओ। अब नीचे भी जो हम कलर्ड लाइट लगाते हैं, जैसे मैंने भी लगाई हुई है, देखिए लाइट कोई मेरी ब्लिंक नहीं कभी करती, इसमें सब कुछ है, ब्लिंकीज है, रेड कलर है, येलो है, और गुरु जी के चेहरे पे पूरी लाइट नहीं है, साइड में लाइट है और जमीन पे लाइट है। गुरु जी के फेस पे लाइट ऐसे ऐसे ब्लिंक हो रही होती है। आप 5 मिनट भी मुझे बैठ के दिखा दो, आपके फेस पे कोई ऐसे लाइट मार रहा हो, क्या आप बैठ सकते हो? और आपके सर पे ऐसे करके लड़ियां लगा दी हो बत्ती की, आपको कैसा लगेगा? एक तरफ तो आप कहते हो गुरुजी हमारे लिए लाइव है, दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हम, मतलब अपने आप को खुश करने के लिए हम अपने गुरुजी को दुख देते हैं। क्या ऐसे गुरुजी खुश होते हैं संगत जी? हम खुद को खुशी के लिए, हम दुनिया को दिखावा करने के लिए इतने बड़े बड़े फूलों की माला लगाते हैं, फूल की डेकोरेशन करते हैं, और नेक्स्ट डे क्या उसी दिन उठा के ना फूल फूल वाले को सारा कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। थोड़े से बुके आगे से लोगों को दे देते हैं उठा उठा के, बाकी सारा कचरे के डब्बे में जाएगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए संगत जी। फूलों से गुरु जी खुश नहीं होते,
चोलों से गुरुजी खुश नहीं होते, गद्दी से गुरुजी खुश नहीं होते, गुरुजी खुश होते हैं आपके भाव से। जब मैं गुरुजी को तैयार करती हूँ तो मैं ना गुरुजी को ऐसे करती हूँ कि जैसे मैं चोला भी लगाती हूँ, ये मेरे, माफ़ करें मुझे संगत जी, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। आज मैंने लोगों के कहने पे, बहुत सारी संगत के मैसेजेस आने पे मुझे ये सब शेयर करना पड़ा है। मैं अपना सत्संग भी अभी शेयर करूँगी ऋषिकेश वाला। पर जब आप गुरुजी का चोला लगाते हो, अच्छा कई जगह मैंने ये भी देखा, आज सब कुछ गुरुजी शेयर करवा रहे हैं, पिन लगा देते हैं, सेफ्टी पिन लगा देते हैं। अरे बाबा, एक जगह मैंने देखा चोला नीचे करके ऐसे करके टेप लगा रखी है गद्दी पे, सोफे पे। भैया एक बात बताओ, तुम क्या अपने कपड़ों में टेप लगा सकते हो? गुरुजी के चोले में, गुरुजी के दुपट्टे में कभी सेफ्टी पिन नहीं लगाना चाहिए। हम लगाते हैं क्योंकि हम साड़ी अगर पहनी है तो हम पिन लगाते हैं, क्योंकि हम लोग उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे गुरुजी बहुत कोमल है, हमारे गुरुजी बहुत सॉफ्ट हैं, हम उनको कहीं पिन नहीं लगा सकते हैं। मैं एक जगह गई थी, अभी मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। मैं एक बार गुड़गांव में सत्संग में गई। उन आंटी ने ना मुझसे बहुत महीनों से कह रखा था कि बुलबुल आंटी मुझे आपसे ही सेवा लेनी है, ये 2 साल पहले की बात है। तो मैं रोज, मुझे आंटी फोन करती थी कि मेरे घर आओ। मैंने कहा ठीक है आंटी। हाँ जी अंकल, वो मैं अभी बताती हूँ, अभी मैं वहां तक नहीं पहुंची, अभी तो मैं दरबार तक पहुंची हूँ। कड़ाह प्रसाद कब रखना है सब बताऊंगी, आप मुझे याद दिलाते रहिएगा। मैं अभी सिर्फ चोले तक पहुंची हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही मैं वहां पे पहुंची, जो मुझे इतने दिनों से मुझे बुला रही थी सेवा के लिए, मैं चोला भी लेके पहुंची, म्यूजिक सिस्टम भी लेके पहुंची, और मैं सब कुछ सामान लेके पहुंची वहां पे। जब मैं वहां गई तो देखा कि एक फूल वाला जो था, डेकोरेशन वाला, उसने पूरे में फ्लावर ही फ्लावर कमरे में लगा रखे, और गर्मी के दिनों में गुरुजी को वेलवेट का चोला पहना रखा, लाइक्रा का। मैंने जाते ही कहा, मैंने कहा आंटी आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया था, तो आपने ये इनसे क्यों ली? कहते इसने ना 15,000 में ना सब कुछ कर दिया। मैंने मन में सोचा कि निष्काम सेवा करने वालों की भी कोई वैल्यू ही नहीं है। कई बार मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि तू ना बड़ी जल्दी सबको अवेलेबल हो जाती है, तो तेरी वैल्यू नहीं रहेगी। मैं उनको कहती हूँ कि मेरी सेवा है ना, आप ऐसे मत बोला करो। कहते तू कहीं भी जाके पहुंच जाती है, बिना देखे सोचे समझे किसी के भी घर चली जाती है। मैंने आंटी से कहा आंटी हम तो आपसे कुछ ले भी नहीं रहे थे, हम तो अपनी सेवा खुद कर रहे थे, और आपने इसको 15,000 रुपये दिए, बैलून और फूल और ये, और चोला भी उसने वेलवेट का लगा दिया। और संगत जी ऐसे ही वो स्वरूप के ऊपर दुपट्टा लगा रहा था ब्रोकेट का, तो उससे ना सेट नहीं हो रहा था, और उसने कम से कम 4-5 सेफ्टी पिन लगा के, पता नहीं टेपे टूपे लगा के, एक आंटी उसको सेट कर रही थी। तो मैंने कहा कि आंटी मैं लगाऊं दुपट्टा? तो कहती ये नहीं सेट होगा पिन के बिना, हम पिन नहीं लगाते हैं हमेशा। पहले तो मैंने जितने चोले में पिन थे मैंने सारे हटाए। फिर मैंने कहा मुझे 2 मिनट का टाइम दो। मैंने दुपट्टा लिया और मैंने उसको पूरा, जैसे ही अपना दुपट्टा लगाया ऐसे ही मैंने सेट कर दिया, और वो दुपट्टा 2 मिनट में सेट हो गया। मैंने कहा आंटी देखिए पिन की ज़रूरत है, तो चुप हो गई वो। फिर जिनके घर में सत्संग था, वो बूढ़ी सी आंटी थी, वो मुझे कहती है आंटी अब ये आ गए हैं, अब छोड़ो ना, ये यहाँ हमें जीने नहीं देगा, यहाँ क्या है, गुड़गांव क्या है, ये वो। मैंने कहा आंटी मुझे नहीं आपको फिर बुलाना चाहिए था। आंटी कहती चलो आप अपनी पेन वो चलाओ, पेन ड्राइव आपकी चलेगी, म्यूजिक सिस्टम भी आपका ही चलेगा, भजन भी आपके चलेंगे। अब जी सेवादार तो उनके अंदर बहुत सारे किचन में लगे हुए थे। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ संगत जी, इस इफ एंड बट में मत पड़िए कि गुरु जी ने नहीं कहा कि सिर ढको। मंदिर में जाते हैं तो संगत सेवादार कई कह देते हैं कि कोई जरूरत नहीं सिर ढकने की, पर कोई भी सेवादार आपको ये नहीं कहता कि गुरु जी ने मना किया है सिर ढकने को, कोई नहीं कहता शब्द गुरबानी के समय। अगर आपको कोई सेवादार मुझ जैसा जाके प्यार से ये कहता है कि तुम्हारे गले में चुन्नी है और तुम उसको शब्द गुरबानी में सर ढक लो, तो क्या चला जाएगा आपका सर ढक लेंगे तो। बानी का अदब करना सीखिए संगत जी। जब तक आप बानी को मान नहीं देंगे ना, आप अपने गुरु को मान नहीं देंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, गुरु को मान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द गुरबानी को मान देना बहुत जरूरी है। जब आप शब्द गुरबानी सुनते हैं ना, तब आपको जरूर सर ढकना चाहिए अपना। अब आती है बात कि हम भोग कैसे लगाते हैं, जो मुझे अभी अंकल ने पूछा, कड़ा प्रसाद। अब जब आपका सत्संग स्टार्ट हो गया, हाँ मैं वो बता रही थी, वो आंटी ने जब मेरे से शब्द गुरबानी चलवाई तो उनके सारे सेवादार इतना शोर कर रहे थे, और एक आंटी तिलक लगा रही थी खड़ी होकर दरवाजे में सबको। बहुत संगत थी, 100-150 वहां पे संगत थी, और तिलक लगा रही थी वो बच्ची, और एक हाथ में समोसा खा रही है, चाय पी रही है, और उसी हाथ से, गंदे हाथ से तिलक लगा रही है।
मैं गई, मेरे से तो रहा नहीं जाता, कोई कुछ गलत कर रहा हो गुरुजी के दरबार में, फटाफट गई। मैंने कहा बेटा पहले आप खा लो, हाथ धो लो, फिर तिलक लगाना, 2 मिनट ही लगेंगे ना आपको प्रसाद खाने में। ये कौन सा तरीका है, इधर से प्रसाद खा रहे हो उधर से तिलक लगा रहे हो? आप बताइए कि इसमें मैंने कुछ गलत बोला? बच्ची मान गई। दूसरा सेवादार आ गया, कहता है अरे आंटी कुछ नहीं होता, हम ऐसे ही करते हैं। फिर मैं बैठ गई जाके। बहुत जगह गुरुजी ने मुझे ऐसे जगह भेजा। एक बार एक फैक्ट्री में सत्संग था, ये है नानक प्याऊ के सामने, पता नहीं, मैं तो संगत के नाम भी भूल जाती हूँ। वहां पर भी यही सब हो रहा था। जैसे ही मैं, जब तब ना मुझे बहुत गुस्सा आता था, मेरे में पेशेंस तब कम थी, अब तो मेरे में गुरुजी ने इतनी पेशेंस दे दी है कि मुझे उठ के भागने नहीं देते। तो जब मैं पहली बार उस सत्संग में गई तो वहां भी ये सब गलत गलत हो रहा था। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी, एक तो बड़ी मुश्किल में उस घर में पहुंची थी, फैक्ट्री एरिया था, 4थी मंजिल चढ़ के मैं गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं यहाँ यहाँ नहीं बैठ सकती हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मुझे गुरुजी कहते बैठ जा। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं बैठ सकती, ये लोग क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, जूठे हाथ से खा रहे हैं, उसी हाथ से भोग उठा रहे हैं। मैं इनको समझा रही हूँ, ये नहीं सुन रहे, कह रहे हम तो हर महीने सत्संग करते हैं। गुरुजी ने मुझे कहा तू 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जा। संगत जी, मैं पीछे जाके बैठ गई। उसी पल मुझे गुरुजी ने विजन में आके कहा कि तुझे पता है तुझे मैंने यहाँ क्यों भेजा है? तू, तेरे को मैंने ये सेवा करने के लिए तो यहाँ भेजा है, ताकि तू इनको बता सके कि इन्हें सत्संग करना नहीं आता। मैं तेरे को ऐसी जगहों पे इसलिए भेजता हूँ कि ताकि अगली बार वो ये गलतियां ना करें। हूं तू चुपचाप बैठ जा, और अब तू बोलेगी नहीं, और तू लास्ट में तू बोलेगी, बताएगी कि तुमने क्या क्या गलतियां करी। बैठ गई मैं आंखें बंद करके। गुस्सा तो मुझे बहुत ज्यादा आ रहा था। आंटी आप क्या कह रहे हैं? आंटी फॉर गुरुजी चोला सेट करने की नॉट्स बनवानी चाहिए। आंटी नहीं, कोई जरूरत नहीं नॉट बनवाने की। गुरुजी ना, देखिए कई बार क्या होता है, सिल्क का चोला होता है, हम जब बिछाते हैं तो उठता है। जब आप उस पर कुशन रख देते हैं, जब आपका गुरुजी आ जाते हैं, चरण लग जाते हैं, जब आपका एक ओंकार चल के जोत जगती है, आप देखेंगे कि आराम से वो चोला खुद ब खुद सेट हो जाता है। गुरुजी अपनी जगह खुद बनाते हैं। आप देखेंगे चोला वहां से प्रेस हो जाएगा, गद्दी वहां से प्रेस हो जाएगी, गुरुजी आके बैठ जाते हैं, कोई डोरी नहीं उसमें लगानी चाहिए। तो मैं अब आपको ये आगे बताना चाहती हूँ संगत जी, कि जब आपने शुरू किया सत्संग, सब चोला लग गया, रंगोली बन गई। रंगोली ऐसे बनानी है उसमें डंठल बिल्कुल ना हो, फूलों के एकदम नरम नरम फूल हो, डंडी भी ना हो। गुलाब के फूल हैं तो उसके पीछे ना डंडी तोड़ दें उसकी। और कोई भी फूल लगाएं तो कैंची से कट करके लगाएं ताकि वो साफ लगे। उसके बाद आपने वेलकम करना है गुरुजी का, भजन लगा के गुरुजी मेरे घर आए, या रंग बिरंगी चड्डियां लेके सारे खड़े हो जाएं, जगह छोड़ दें गुरुजी के आने की, दरवाजा खोल दें और चला दें अपना ये वाला भजन। उसके बाद जो भी घर के लोग हैं जिन्होंने जोत जगानी है, सर ढक लें सब लोग, एक ही ओंकार चलाएं और जोत रखें। जोत जगाने के बाद आपको तिलक लेना है, जो चंदन का लिक्विड तिलक होता है, उसको गुरुजी के माथे पे लगाना है, श्री गुरु नानक देव जी को लगाना है, जो भी अगर आपने स्वरूप रखा है, शिव जी को लगाना है, फिर गुरुजी के चरणों में लगा के और मत्था टेकना है। और फिर जो घर के होस्ट होते हैं ना, उनको जल प्रसाद ला के, एक ट्रे में जल प्रसाद लाना है, उसको ढकना है कवर से, और उसको निकाल के टेबल पे, जो गुरुजी के राइट साइड में टेबल है वहां पे जल प्रसाद उस समय रखना है कि गुरुजी आ गए, गुरुजी अब जल ग्रहण करो। उसके बाद संगत जी आपको सबको मत्था टिकवाना है। क्या सत्संग घर पे हो तो नहीं आंटी, रेवा आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक स्वरूप है तो आप एक स्वरूप जहां सत्संग करें वहीं पे लगाएं। हर कमरे में स्वरूप लगाना कोई जरूरी नहीं है। आवाज देखिए, गुरुजी हमेशा, मैं एक ही बात कहती हूँ संगत जी, गुरुजी बानी में है, जो गुरबानी चलती है उसमें गुरुजी हैं। आपके पास अगर एक भी स्वरूप नहीं है तो भी चलेगा। मैं कई बार ऐसी जगहों पे जाती हूँ जहाँ पे मैं गद्दी लगाती हूँ, वहां पे इतना छोटा स्वरूप होता है, वही लगा के हम सत्संग कर देते हैं। गुरु जी को आपने गद्दी लगाई है, गुरु जी उसमें विराजमान है, गुरु जी आपके भाव को ब्लेस करते हैं। तो अब आपने सबको बिठा देना है और फिर सबको जल प्रसाद देना है। जो भी आपके सेवादार है उसको खड़ा करें। कोशिश करें जिसके घर में सत्संग होता है वो बैठ के सत्संग को उस दिन सुने। वो अपने घर में किचन में काम में लग जाता है। आप तो हमेशा 364 दिन तो काम ही करते हो, साल में अगर एक बार आपने सत्संग कराया ना, तो आप सेवादार चुन के रखिए, सेवादार को खड़ा कीजिए, उनकी सेवा लीजिए और आप बैठ जाइए। जहाँ पे आपने जोत जगाई है वहीं पे आप बैठ जाए।
हाँ कोई बात नहीं आंटी, अगर आपके घर में चरण स्वरूप नहीं है तो भी, मैंने बताया ना मेरे घर में चरण होते मैंने हटा दिए। मैं सिर्फ नीचे कुशन रखती हूँ, थोड़े से फूल रखती हूँ और गुरुजी गद्दी लगा रखी है। तो ऐसे वहमों में मत पड़िए कि चरण स्वरूप नहीं है तो सत्संग नहीं हो सकता। शुक्राना गुरुजी, साथ साथ मैं शुक्राना करती रहूँ जो गुरुजी बुलवा रहे हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ गुरुजी, आपके हुक्म के बिना तो मेरी जिह्वा की कोई औकात नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ भी बोल पाऊँ, आपके मैं गुणगान गा पाऊँ, क्योंकि आप ही हो सब कुछ, करन करामन हार स्वामी, सकल घटा का अंतर्जामी। तो गुरुजी हैं, बुलवा रहे हैं अपनी वाणी, मेरी मेरी वाणी में विराजमान होकर वही बुलवा रहे हैं इस सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, तब आप सबको सेवादार जल प्रसाद देंगे। मैंने तो आंटी अपने चरण स्वरूप अपने बेडरूम में, जहाँ गुरुजी के दोनों तरफ स्वरूप लगे ना मेरे बेड के पीछे, तो लाइट के नीचे मैंने वहीं पे कील लगा के वहीं पे गुरुजी के चरण स्वरूप टांग दिए हैं। तो अब मैं क्वेश्चन का आंसर बाद में दूंगी, पहले मैं सत्संग पूरा शेयर कर दूं। तो संगत जी, फिर आप सबको जल प्रसाद दें और सब मत्था टेक के बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप चाय का कोई टाइम नहीं है आंटी, अच्छा सॉरी, टाइम हाँ बता दूंगी मैं। तो चाय प्रसाद का सेवादार थाली को पहले टिश्यू पेपर से साफ करें, पोनों से साफ ना करें, झाड़न से साफ ना करें, टिश्यू पेपर लें एक दो, उसको थाली को साफ करें, कटोरियों को साफ करें। उसके बाद टिश्यू पेपर के ऊपर कटोरी को रखें और कटोरी को भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि देखिए गुरु जी को बहुत सुच से हमें भोग लगाना होता है संगत जी। कई लोग मैंने सुना है कह देते हैं गुरु जी तो हमारे घर के मेंबर हैं, गुरु जी को तो कैसे भी भोग लगा दो, अपनी थाली उठाते हैं, खाना डालते हैं, उसी प्लेट में भोग लगाते हैं। देखिए, माना कई घरों में नॉनवेज नहीं बनता, पर कई घरों में नॉनवेज बनता है, कई घरों में एग खाते हैं, वही बच्चे उसमें प्लेट में खाना खाते हैं, सब कुछ उसी में होता है, जूठा पूठा सब करते हैं। हमें गुरुजी के बर्तन हमेशा अलग रखने हैं। हम इतना जीवन में खर्चा करते हैं, हम हर चीज अपने इतने अच्छे अच्छे कपड़े बनवाते हैं, हम घूमने फिरने जाते हैं, पर हम क्या गुरुजी की एक थाली और 4-5 कटोरियां और चम्मच 2 ग्लास नहीं ले सकते? कितने पैसे लग जाएंगे उसमें? गुरुजी के बर्तन हमेशा अलग हों संगत जी। हाँ जी, हमारे आंटी, हमारे सबके बेडरूम में गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं बेड के पीछे लगाती हूँ, सामने नहीं लगाती। अब आप देखिए कि आपने थाली को साफ करना है, कटोरी को टिश्यू से उठाना है, टिश्यू के ऊपर ही रखना है और उसके अंदर साफ हाथों से सेवादार को बोलना है, या जो भी घर के होस्ट हैं वो प्रसाद निकाल के उसमें डालें। कटोरी को साइड से साफ करें, थाली में रखें, बिल्कुल एक दाना भी ना नीचे गिरे, एकदम प्यार से भोग लगाना है। ऐसी कटोरियां रखें। फिर आप कप में गुरुजी के चाय प्रसाद डालें, छान के पूरे कप को साफ करें, उसको एक छोटी प्लेट से ढकें और उसके अंदर एक टिश्यू पेपर तय लगा के रखें और उसके ऊपर टिश्यू रख के उसके ऊपर कवर करके गुरुजी का बड़े प्रेम से भोग लेकर जाएं। देवता आए ना आपके घर में, रब आए हैं, भगवान आए हैं, वो कोई ऐਵੇਂ ही नहीं है कि कैसे भी करके उन्हें भोग लगा दिया, गंदे हाथों से लगा दिया। हाय भगवान, मैं कई जगह जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो लोग पोने से उसी से रोटी बना रहे होते हैं, उससे गुरुजी की थाली साफ कर रहे होते हैं, और कई जगह तो अपने घर का ही चम्मच उठा के दे देते हैं। बताइए कि हमें कुछ तो सोच रखनी है गुरुजी के लिए संगत जी। फिर उसके बाद आप भोग लगा के मत्था टेक के बैठ जाएं। अब कई लोग क्या करते हैं कि 2-3 मिनट बस चाय प्रसाद रखते हैं, 5 मिनट रखते हैं और उठा के फटाफट संगत को बांटना शुरू कर देते हैं मिक्स करके। आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक चाय प्रसाद का भोग गुरुजी के सामने रखें। गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं, गुरुजी से भोग आराम आराम, जैसे आप खाते हो, आपको चाय दी जाती है, बिस्किट नमक पारे, आप 5-10 मिनट लगा के आराम आराम से खाते हो ना, कि 1 मिनट में खा लेते हो। मैंने बहुत जगह देखा, भोग लगाते हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं लोग और फटाफट थाली उठा के ले जाते हैं। अरे उन्हें टाइम तो दो खाने का। फिर उसके बाद गुरुजी उसको अमृत कर देते हैं। आप 15 मिनट के बाद उस भोग को उठाएं, चाय आपकी पतीला पहले ही गर्म हो रहा है, ठीक है। फिर उसको आप चाय को डालें केटल में, जो भी है उसके अंदर वो गुरुजी की चाय को पलट दें। अब आप संगत को बांटें। फिर उसके बाद शबद गुरबानी चल रही है, आप बैठें, और जब आपके घर में शबद गुरबानी चल रही है तो प्लीज संगत को बोलें कि सर ढक लें। किसी के पास दुपट्टा नहीं है, अपने दुपट्टे दे दें, अपने पटके दे दें उसको अगर दे सकें, और अगर फिर भी कोई नहीं मानता तो उसे छोड़ दें। आपका कहना फर्ज है, वो नहीं मानता उसके कर्म है, लेकिन बानी का अदब करना बहुत जरूरी है संगत जी। अब आप गुरबानी को सुनिए और सेवादार अपना जो भी आ रहे हैं चाय प्रसाद देते रहेंगे। आजकल क्या होता है कि सत्संग में मैंने देखा है कि जब हम 2 घंटे का सत्संग होता है, लोग 1 घंटे के बाद आ रहे हैं, 1.25 घंटे के बाद आ रहे हैं। कोशिश करें, सबको ये चाहिए सत्संग शुरू होने के 5 मिनट पहले आए,
ताकि सेवादार को भी सहूलियत रहे। होता क्या है कि जो सेवादार होते हैं जब वो चाय प्रसाद देते हैं तो आप देखें 1 घंटा वो चाय प्रसाद ही देते रहते हैं। तो आंटी मैं भी आपको बताऊंगी गर्म करने का भी, रुकिए तो सही, मैं लंगर तक अभी पहुंची नहीं हूँ ममता आंटी, अभी मैं बताती हूँ आपको। अब उसके बाद जब आपका 1.25 घंटे की गुरबानी हो जाती है संगत जी, 1.25 घंटे का सत्संग निकल गया, तो उसके बाद आप अपना भोग प्रसाद को छोटी कढ़ाई में पहले गरम कर लीजिए। कढ़ाई धो के, कड़छी धो के, हर चीज़ धो के यूज़ करिए। फिर आपने गुरु जी की थाली भी धो धा के सब रख ली है। प्रसाद को छोटी कढ़ाई में गरम करिए। गुरु जी की थाली वैसे ही बनाइए, कटोरियाँ नीचे नैपकिन रखकर अच्छे से उसको रखिए और टिश्यू पेपर रखिए और फॉइल पेपर में चपाती रखिए। और जो भी मीठा प्रसाद, एक मीठा, एक दाल या राजमा छोले कुछ भी, एक चीज़, एक सब्जी सूखी या पनीर जो भी आप रखना चाहें, आलू गोभी जो गुरु जी की फेवरेट है, और एक सलाद चटनी ज़रूर होनी चाहिए और चपाती प्रसाद, ये आप रखेंगे। इसको भी उस तरीके से रख के ढक के नैपकिन से ऊपर से कवर रखें। हम ऊपर नैपकिन इसलिए बिछाते हैं, आप देखेंगे कई लोगों के कवर बिल्कुल घी से भर जाते हैं और कटोरियां ना कई लोग ऊपर तक भर देते हैं सब्जी को, सारा वो कवर में घी लग जाता है। तो ऊपर एक फॉइल रख दें या फिर उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर बिछा दें। अब उसके बाद आपने जो होस्ट है उनको कहना है कि अच्छा हाँ सॉरी, जब आपने चाय प्रसाद उठा लिया था, जैसे ही आप चाय प्रसाद उठा किचन में गए, उसी समय आप कड़ाह प्रसाद को, कैसरोल को जाके ढक के वहां पे रख दें। अब जब आप लंगर प्रसाद रखने के लिए जाएंगे तब आप उस कड़ाह प्रसाद को पहले उठा लेंगे और फिर लंगर प्रसाद की थाली वहां पे रख देंगे। अब कई लोग डिवाइन प्रसाद रखते हैं बाउल में डाल के। हम लोग आजकल क्या करते हैं, क्योंकि इतना सारा प्रसाद अलग अलग बांटना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम आरती की थाली बनाते हैं ना, उसमें हम एक साइड में टॉफी प्रसाद रख देते हैं और एक साइड में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख देते हैं और बीच में हम आरती की जोत बनाते हैं। जब हम टॉफी प्रसाद देते हैं साथ ही हम ड्राई फ्रूट प्रसाद भी बांट देते हैं। और किसी के घर में ड्राई फ्रूट नहीं है तो कोई वहम नहीं है, और टॉफी भी नहीं है तो कोई वहम नहीं है संगत जी। आप फूल रख के भी गुरु जी की आरती कर सकते हैं। वैसे तो गुरु जी के टाइम में लड्डू प्रसाद रखते होते थे, एक कटोरी में बूंदी के लड्डू, 5 लड्डू रख दें और उसी को थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के सबको देते हैं। पर अभी आजकल लोग बड़ा इजी वे ढूंढते हैं कि टॉफी प्रसाद रख लेते हैं। तो आप कुछ ना हो तो फूल फूल रखिए सिर्फ गुरु जी के लिए, उससे भी आप आरती कर सकते हैं। अब आपने जब लंगर रख दिया तो जिसने भोग लगाया है, घर के जो 2 लोगों ने भोग लगाया है, उनको वहीं पे बैठना है साइड में। अब देखिए जो सेवादार के लिए भी ये है कि अगर वो थाली लगाते हैं तो उनको किसी भी एक संगत को उठा के, अब एक उसके हाथ धुलवा के थाली को पहले पकड़ाना चाहिए और फिर आराम आराम से भोग लगाना चाहिए। पहले सारा भोग खोल के तैयार करके वो रख लें। ये नहीं कि इधर से थाली पकड़ी हुई है, उधर से भोग गर्म हो रहा है, उधर से रोटियां खुल रही हैं, मतलब बहुत मिसमैनेज नहीं होना चाहिए। आंटी देखिए, राइस गुरुजी ने पहले मना किया था कि गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि जो चावल खाते हैं वो चुगलखोर होते हैं, चुगली करते हैं। पर आजकल गुरुजी अपने बड़े मंदिर में राजमा चावल और बहुत सारे सत्संगों में राजमा चावल, कड़ी चावल खिला रहे हैं। तो जब परसों वैलेंटाइन का सत्संग था तो मेरे घर में एक मेरी बेटी बनी हुई है शालिनी आंटी, वो आई थी, तो उसने यही बोला, जब उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी क्या बात है आजकल बड़े चावल खिला रहे हो, क्योंकि मेरे घर चिलिया में रोज एक दिन छोड़ के पुलाव बनता था। मैं भी कहा गुरुजी आप तो राइस खिलाने को मना करते हो। तो गुरुजी ने कहा कि मैं क्या करूँ ना, कि आजकल चुगली निंदा चुगली इतनी ज्यादा होने लगी है कि अब मुझे खुद ही चावल खा के ना लोगों की इस बीमारी को मुझे खत्म करना पड़ रहा है। जबकि गुरुजी चावल खाने को मना करते थे। तो हम लंगर प्रसाद में चावल नहीं रखते हैं। हाँ, जैसे बसंत पंचमी है, मीठे चावल बना लिए, या कभी अमृत वेला करते हैं तो हमने चने की दाल की खिचड़ी बना ली या पुलाव बना लिया, इस टाइप से हम कर लेते हैं, सेवियाँ बना ली, पोहा बना लिया, ये चीज़ें होती हैं। अब आपने जो लंगर प्रसाद में मैं पहुंच गई वहां तक कि आप बैठ गए, और अब आप बैठ के अपना शब्द गुरबानी सुने, सेवादार भी उस समय बैठ जाए। आपने जो शब्द गुरबानी में व्याख्या चलानी है वो आपने कोशिश करें प्लेलिस्ट में उस समय चलाएं जब आपने भोग रखा है, क्योंकि भोग रखने के बाद चाय प्रसाद भी आपका हो गया। अब पौना घंटा, आधा पौना घंटा सब आराम से बैठ के बानी को सुनते हैं, तब आप उसमें आधे घंटे की व्याख्या चलाएं ताकि सब लोग उस व्याख्या को लिव लगा के सुने। अब आप ये भी करें कि जब आपका सत्संग शुरू हो जाता है 5-10 मिनट के बाद आप कमरे की लाइट को डिम कर दें, सिर्फ गुरु जी की लाइट जले और थोड़ी लाइट जले और सारे कमरों की लाइटें डिम कर दें ताकि लोगों की लिव लग सके।
होता क्या है कि जब लाइट्स बहुत तेज होती हैं, संगत मैं कई बार देखती हूँ गद्दी की तरफ तो देख ही नहीं रहे होते। मेरे घर भी लोग बैठे होते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कौन आया, इधर देखते हैं कौन आया, उधर देखते हैं कौन आया। जब अंधेरा होता है ना, तो फिर लोग नहीं देख पाते किसने क्या पहना, कौन आया कौन गया। वरना लोग तो एक दूसरे के कपड़े ही देखते रहते हैं, इसने क्या पहना है, इसने क्या पहना है, इसने आई कि नहीं आई, वो आई कि नहीं आई, अरे उसे भी तो बुलाया था वो भी तो नहीं आई है, वो सहेली को बुलाया था वो नहीं आई है। तो इसलिए हम लाइट्स को थोड़ा डिम कर देते हैं। गुरुजी ने ना मुझे हर चीज का एक तथ्य दिया, कि एक्सप्लेन करने का एक विचार दिया, कि इसको जब लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, गुरुजी को पता है क्यों लाइट बंद कर देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते, क्यों हम सर ढकें, क्यों हम फूल नहीं लगा सकते, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो गुरुजी ने तथ्य दिया। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। कई लोग जुत्ती लगाते हैं, देखिए ये बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पहले गुड़गांव में बहुत ज़्यादा लोग जुत्ती लगाते थे और मुझे गुरुजी ने वहाँ बहुत सेवा करने के लिए भेजा। मैंने कभी गुरुजी की जुत्ती ना खरीदी, ना मेरा मन किया मैं खरीदूं, ना मुझे गुरुजी ने कभी हुक्म दिया। संगत जी एक जगह पर मैं गई, वहाँ पर शिव अंकल भी गए थे, तो उन्होंने ना जुत्ती लगा रखी थी। तो शिव अंकल मुझे बुला के कहते हैं इधर आ। मैं कहा हाँ जी। कहते देखिए ने कि केड़े नंबर की जुत्ती लगाई है। मैंने को बड़ी छोटी जुत्ती लगा रखी है। मैंने आंटी से बोला आंटी ये आपने कौन से नंबर की जुत्ती खरीद के लगाई है। आंटी कहती हैं 5 और 6 नंबर के बीच में है। मैंने कहा आंटी आपको पता है गुरुजी के पैर का साइज क्या था। कहती नहीं, मैंने तो ऐसी लगा दी। मेरे को अंकल कहते हैं, अंकल ने बाद में शेयर किया कि गुरुजी मेरे साथ 16 साल रहे हैं, हम एक साथ खाए पिए खेले बड़े हुए, स्कूल कॉलेज गए, सब कुछ हमने इकट्ठे किया। गुरुजी की हाइट लगभग शिव अंकल के जितनी थी। तब शिव अंकल ने अपना पाँव मुझे दिखाया और संगत जी को दिखाया कि देखो मेरे को 10 नंबर की जुत्ती आती है और मेरे को 10 से भी ऊपर का नंबर आता है, और गुरुजी को भी 9 और 10 की जुत्ती आती थी। तो तुम जुत्ती लगाते क्यों जब आपकी जुत्ती गुरुजी ने पहनी ही नहीं 6 नंबर की। अब पहले क्या करते थे, कह कह के लोगों ने, गुरुजी ने मुझसे इतनी सेवा ली, कुर्ता लगा देते थे। कुर्ता लगा दिया, रेडीमेड कुर्ता ले आए, पजामा नीचे ऐसे करके खींच के लगा दिया। इतना बेकार लगता था। गुरुजी तो अपना लंबा सा चोला पहन के आते हैं, गुरुजी बिना कपड़ों के थोड़ा आए आपके घर में। चोला हमने गद्दी पे इसलिए लगाया है कि गद्दी जो है, सोफा है, हर एक के घर में नया सोफा नहीं होता संगत जी, यूज्ड होते हैं। तो उसमें हम एक कपड़ा लगाते हैं साफ सा, और चोला लगाते हैं और दुपट्टा लगाते हैं, वो हमारा प्यार होता है। ऐसी एक जगह और गए हम, कुर्ते पजामा, उन्होंने कहा कि हम ना ये कुर्ता पजामा शिव अंकल को दे देंगे। उन्होंने कुर्ता पजामा तय लगा के जो गुरुजी को लगाया था शिव अंकल को देने लगे। शिव अंकल ने कहा बेटा ये कौन सा साइज है। वो आंटी कहती 38 साइज है। शिव अंकल कहते हैं मुझे तो 42 44 साइज आता है, मैं क्या करूंगा इसका। अब आंटी चुप। तब वहां पे गुरुजी ने मुझसे शेयर करवाया कि आप क्यों इस चीजों में पढ़ते हो। पहले लोग अभी भी ऐसे करते हैं, कई लोग अभी मानते नहीं है, अब तो कम हो गए हैं, इतना बुलवा बुलवा के गुरुजी ने कम करवा दी है चीजें। कुर्ता पजामा लगाते हैं और फिर खुद ही पहन लेते हैं। हमारी क्या औकात है। फिर पता है क्या कहते हैं, पुरानी संगत जी के हमने सत्संग सुने हैं, मटकन आंटी के सत्संग सुने हैं, उनको गुरुजी चोले देते थे अपने, उनको ये देते थे, उनको अपने कपड़े उठा के देते थे। अरे देखिए वो गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी अपने समय में किसको चोला दे रहे हैं, और वो संगत ने चोले आज भी संभाल के रखे हुए हैं। उन्होंने उनके चोलों को पहना नहीं है। हाँ किसी ने दुपट्टा यूज कर लिया हो, किसी बहुत पुरानी संगत ने, वो गुरुजी ने अपने हाथों से ब्लेस करके दिया है। हमारी क्या औकात है, हम गुरुजी को एक कपड़ा, मैं इतने सुंदर सुंदर गुरुजी के दुपट्टे गुरुजी मुझसे मंगवाते हैं, कई बार मुझे रश्क हो जाता है। मैं सोचती हूँ गुरुजी आए ये दुपट्टा कभी मैं भी एक पहन लूं, पर ना, कभी गुरुजी ने ये मेरे को नहीं दिया, आज तक ये हुक्म नहीं दिया कि मैं गुरुजी का दुपट्टा उठा के खुद पहन लूं। हाँ अगर वो दुपट्टा किसी को दे दिया, किसी लड़की की शादी में हमने दुपट्टा लगाया स्वरूप पे और वो ब्लेस करके उसको दे दिया, तो वो दहेज में लेके जाती है, चोले पे नहीं हमने लगाया। कहाँ कई आंटी, कई लोग लेडीज सूट लगाते हैं और आंटियां कहती हैं ये सूट हमें गुरुजी ने कहा तुम पहन लेना। अरे कब कहा तुम्हें गुरुजी ने, कितना झूठ बोलते हैं लोग। मैं क्या बोलूं, गुरुजी मुझे माफ करना, आज आप मुझसे ये सत्संग बुलवा रहे हो ना। आंटी ये बताइए, आंटी अंकल जी, गुरुजी क्या लेडीज है क्या जो आप उन्हें लेडीज सूट पहना देते हो। गुरुजी क्या औरत हैं, उनको औरतों वाले सूट चमकीले चमकीले रख देते हो वहां पर। ऐसा मत करिए।
प्लीज़, अगर आपने गुरुजी के आपके पास चोला नहीं है ना, तो आप सिर्फ एक प्लेन कपड़ा लगाइए गद्दी पे और एक दुपट्टा लगा दीजिए, कि भाव है हमारा। वो भी नहीं है, गद्दी मत लगाइए, मैं तो कहती हूँ। खाली एक टेबल के ऊपर एक स्वरूप रखिए, उसके आगे जोत जगाइए, साइड में भोग लगाइए, सत्संग हो जाता है। क्या जरूरत है आपको गद्दी लगाने की, अगर आपके पास हैसियत नहीं है चोले बनवाने की। देखा देखी कभी रीस मत करिए लोगों की। और सच में कई लोग मैंने देखा है परमानेंट गद्दी भी लगा लेते हैं और फिर सेवा नहीं करते हैं। आप देखिए, जब आप परमानेंट गद्दी लगाते हैं, हमें गुरुजी को अकेला नहीं छोड़ना होता, रात में कोई ना कोई घर में ज़रूर होना चाहिए। जाना है तो आप उसमें फल, ड्राई फ्रूट, थोड़ा मजबूरी है रख के जाइए। गुरुजी के चोले जो हैं आपको हफ्ते में एक बार 4-5 दिन में बदलने बहुत ज़रूरी हैं। गुरुजी के स्वरूप साफ करने बहुत ज़रूरी हैं। गुरुजी का गद्दी को हटा के नीचे सारा कालीन मिट्टी सब साफ करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। गुरुजी को भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं मैंने तो घर में गद्दी लगाई है, मैं तो गुरुजी को जब दिल करता है तब भोग लगाती हूँ। ऐसा नहीं है संगत जी। जैसे आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, दिन में 3 बार 2 बार चाय पीते हैं, और उसी तरीके से आपने अपने गुरुजी महाराज को भी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो गद्दी लगाएं, ऐसा नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप ये सेवा ना लें। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है, वो कहते गुरुजी को एवं ही समझ लेते हैं कि चलो हो गया, गुरुजी है ना, क्या हो गया, गुरुजी कौन सा, गुरुजी तो बड़े भोले हैं। मैंने बहुत सारी संगत के मुझे सुना, कहती संगत जी कहती हैं गुरुजी तो बड़े भोले हैं, गुरुजी को तो भोले भाव पसंद है। एक बात बताओ, आपके बच्चे कितने भोले होते हैं, छोटे छोटे जो हमारे बच्चे होते हैं वो कितने भोले भाले होते हैं। तो क्या हो गया, वो तो भोले भाले हैं, क्या हो गया, हम उन्हें खाना नहीं खिलाएंगे? एक बार खिलाएंगे, दूसरी बार उनको खाना नहीं खिलाएंगे। चोला चेंज करने के बाद आंटी हम वो चोले रख लेते हैं, दोबारा दोबारा जैसे गद्दी लगाई है तो हम चेंज कर करके पहनाते हैं ना। और उसको ड्राई क्लीन कराइए, उसे घर में वॉशिंग मशीन में मत धोइए। मैं ये कह रही थी कि आप अपने बच्चे को क्या एक टाइम खाना देते हो और सोचते दूसरी बार नहीं दूंगी तो चलेगा? नहीं ना। अपने बच्चे के लिए तो तरह तरह का पकवान भी बनेगा, जो वो फरमाइश करेगा वो भी आ जाएगा, पिज़्ज़ा भी आ जाएगा और पराठी भी बन जाएगी और उसके लिए मैगी भी बनेगी, स्पैगेटी भी बनेगी, सब कुछ बनेगा ना। पर गुरुजी के लिए एफर्ट्स नहीं करते हम। जैसे हम अपने बच्चों के लिए एफर्ट्स करते हैं, जैसे हम अपने माँ बाप के लिए एफर्ट्स करते हैं। देखिए, किसी घर में बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं भाई आप अपने बुजुर्ग को, आपके घर में माता पिता हैं, सास ससुर हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है ना, तो हम उसको खाना दिए बिना ना, हमारे अंदर ना खाना नहीं जाता। हाँ बेटा, दोबारा लगा सकते हैं चोला। मैं तो कितनी कितनी बार रिपीट करती हूँ, लोगों के घर भी ये वाले चोले लगाती हूँ, अपने घर भी लगा देती हूँ मैं। ऐसा कोई वहम नहीं है। देखिए, आप बुजुर्गों को अपने घर के खाना ना दे के आपके मन में खाना, आपके दिल में उतरेगा, खाना जबान पे उतरेगा? नहीं उतरेगा। ऐसे ही भाव ये होना चाहिए कि मेरे गुरुजी को अगर भोग नहीं लगा तो मेरे अंदर नहीं जाएगा। कहीं से भी मैं आती हूँ, मुझे लगता है सबसे पहले चाहे वहां मैं सत्संग में गई, वहां भी वही गुरुजी हैं, पर जो मैंने गुरुजी को गद्दी अपने घर में विराजमान किए हैं, तो मुझे उनके लिए रोटी परोठी जो भी बनानी है सब्जी के साथ मैंने उन्हें भोग जरूर लगाना है। चाहे रात के 11 बजे आऊँ, चाहे मैं कहीं से 12 बजे आऊँ, चाहे मैं शाम को आऊँ, पर मुझे उनको भोग लगा के भी जाना है और आके भी लगाना है। ये हमारा प्यार है। इस प्यार को ही तो गुरुजी ब्लेस करते हैं। फिर संगत जी कह देती हैं आंटी आप तो बड़े ब्लेस्ड हो, आपको तो गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, आपकी तो गुरुजी बड़ी जल्दी सुनते हैं। संगत जी, यही प्यार आप करके तो देखें, निछावर हो जाएं अपने गुरुजी महाराज पर, निहाल हो जाएं, वारी वारी जाएं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, उनको अपने बच्चों से ऊपर, अपने घर के, अपने बुजुर्गों से ऊपर स्थान दें, कि वो भी हमारे घर एक बुजुर्ग हैं, हमारे घर में एक बड़े हैं, हमारे घर में हमारे छोटे बच्चे के रूप में हैं। हमें जब उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ना, उसके बाद जब आप करोगे ना उनके लिए ये सारी सेवा, आपके मन में इतनी तसल्ली हो जाएगी जैसे आपने अपने प्यारे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को खाना खिलाया। सच कहती हूँ मैं, ये गुरुजी के प्रति हमारा प्यार होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आंटी ने पूछा कि क्या हम चोला दोबारा से लगा सकते हैं? हाँ जी आंटी, आप उसको घर में वॉश ना करें, 3 4 5 बार चोला लगाएं, जब तक वो गंदा ना फील हो उसे तब कुछ ना करें, बाद में उसे ड्राई क्लीन करा लें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जब भोग ना लगाओ अपने गले से नीचे, हाँ अच्छा, एक और मैंने आपको बात शेयर करनी है। शिवलिंग कहते हैं घर में नहीं रखना चाहिए, छोटा सा रखना चाहिए।
क्योंकि शिवलिंग जब रखते हैं तो बहुत एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है और उसकी बहुत देख रेख करनी होती है। उसको नहलाना, दूध से नहलाना, पूजा करना, तिलक लगाना, ये सब मंदिर में शिवलिंग को ही रखना चाहिए। अपने घर में छोटा शिवलिंग रखें। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज के सत्संग में, कि कई आंटियां पूछती हैं कि हमारे कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हम उसमें भोग नहीं लगा सकते हैं। गुरु जी ने कोई वहम नहीं करने को कहा, आप भोग लगा सकते हैं, जोत भी जगा सकते हैं, अमृत वेला भी कर सकते हैं, सत्संग भी कर सकते हैं। जब संगत जी, जब मेरे घर में 150 से 200 संगत आती है, ना मैं उनको जानती हूँ वो कौन है, ना मैं उन्हें पहचानती हूँ वो कौन है, वो मत्था टेकते हैं, जाके बैठ जाते हैं। गुरु जी का हुक्म होता है कि उन्हीं में से किसी को भोग लगाने के लिए उठाना पड़ता है, चाहे वो छोटी लड़की हो, चाहे वो बड़ी औरत हो, आंटी हो। तो जब मैं उन्हें भोग लगाने के लिए बुलाती हूँ तो क्या हम उन्हें पूछते हैं कि बेटा आप भोग लगाने लायक हो या नहीं हो? नहीं पूछते ना। गुरु जी का हुक्म होता है इसको उठाना है, इससे आज भोग लगवाना है। बाद में कई बार वो आंटी मुझे कहती है, इशारा करती है, आंटी मैं नहीं लगा सकती। मैं कहती हूँ कुछ नहीं होगा, गुरु जी ने कहा है। देखिए, हम हैं, हमारे घर रोज हमारे बच्चे हैं, जैसे हमने गुरु जी को लाइव माना हुआ है। हम क्या अपने बच्चों को, अपने पति को उस 3-4 दिन में भूखा रखते हैं? ये बात मैंने पहले भी शेयर की थी। जब मैंने ये छोटे से ठाकुर जी रखे हुए हैं ना, तो मैं इनको शुरू शुरू में, जब बहुत साल पहले मेरी बच्चियां छोटी छोटी थी, तो हम इन्हें भोग नहीं लगाते थे उन दिनों में। तो एक आंटी हैं जो बिल्कुल राधा कृष्ण की पक्की भक्त है, वृंदावन की। उनके घर में इतने बड़े बड़े राधा कृष्ण है, मोटे बड़े बड़े लड्डू गोपाल हैं। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, मेरे कान्हा जी तो 4 दिन भूखे रहेंगे, तो मैं कैसे खाना खा लूंगी? तो उन्होंने, कृष्ण की भक्त होने के बावजूद, उन्होंने मुझे समझाया कि तुम शिव कृष्ण जी को, इनको ठाकुर जी को नहलाया भी करो, उन्हें भोग भी लगाया करो। उन्होंने कहा क्या तुम्हारा बच्चा उन 4 दिन में भूखा रहता है? तुम्हारा पति भूखा रहता है? नहीं ना। जब उन्हें खिला सकते हो तो गुरु जी को भी खिला सकते हो। तो ऐसे कोई वहम में मत पड़िए कि आपको उन दिनों में कुछ नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो और किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं संगत जी। हाँ जी, ड्राई क्लीन कराना होता है आंटी आपको चोला। हाँ जी आंटी, हमारा घर वही चला रहे हैं। जैसे छोटी फैमिली है, सपोज हम एक सब्जी, हाँ जी आंटी, अरे बाबा, मेरी बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया रानी, एक सब्जी क्या, गुरुजी तो अचार के साथ भी रोटी खा के खुश हो जाएंगे। मत सोचो। देखिए, फ्रेश की भी कोई बात नहीं होती है। आपने किसी घर में, जैसे मैं हूं, मैं रोज सत्संग में जाती हूँ, मेरे घर सुबह कुक आती है, मेड आती है, मेरे घर में वो सुबह ही 2 सब्जियां बना जाती है, कभी कभी एक बना के जाती है। जैसे अभी मेरे अंकल और मेरा बेटा गोरखपुर गए हुए अपने एक प्रोजेक्ट में। हाँ, आज मैंने ये भी शेयर करना था कि आज मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ा दिन है, और मेरे हस्बैंड के लिए 7 साल का जो उनका प्रोजेक्ट था, योगी जी ने लाइव, आपने सुना होगा लाइव टेलीकास्ट में, न्यूज़ में बहुत आ रहा है। आज योगी जी ने वहाँ पे उद्घाटन किया उस शमशान घाट का, जो इन्होंने अपना गोबर की लकड़ी से दाह संस्कार करने के लिए जो बनाया था। और आज बहुत सारी मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया, मैं उसको डालूंगी, आपको शेयर जरूर करूंगी। आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि उनका वृंदावन में परसों हुआ ओपनिंग, और आज योगी जी ने ओपनिंग की है। तो मैं ये बता रही थी आपको कि जैसे मेरे अंकल और बेटा गए हैं, मैं घर में अकेली हूँ, तो मैं तो नहीं अपने लिए खाना बनवा रही, सब्जी मैं सुबह सत्संग में चली जाती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कल रात को पनीर की भुर्जी बनाई, मेरी डॉटर आई थी, वही पनीर की भुर्जी मैंने थोड़ी सी निकाल के गुरु जी के लिए पहले अलग रख दी, एक जगह भोग लगाया और सुच्ची रख दी। सवेरे मैंने उसी के साथ गुरु जी को भोग लगा दिया था। क्योंकि देखिए, आप वेस्ट नहीं करें। अगर आपको खाना है, जो आपको खाना खाना है वही आप भोग लगाएं। कई बार क्या होता है, हम भोग तो लगा देते हैं, बाद में वो खाना डब्बे में पड़ा रहता है, ना हम कहीं चले जाते हैं और हम खाते भी नहीं है। मैं कई बार क्या करती हूँ, जैसे अब आज रात को मैं सब्जी का सुबह भोग लगा चुकी हूँ, तो मैंने गुरुजी को पहले ही कह दिया, आज ना मैं ना आपको प्याज की पराठे खिलाऊंगी और मैं भी वही खाऊंगी, या नमक ज्वाइन की मैं आपको पराठे खिलाऊंगी। और मुझे आंटी ने थोड़े से दही भल्ले दिए थे एक डब्बी में डाल के गुरुजी को भोग लगाने के लिए, तो आते ही मैंने वो दही भल्ले गुरुजी को भोग लगा दिए कि गुरुजी चलो अभी आप ये खा लो। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेशल कुछ करना है, हाँ आप ये करिए। कई बार क्या होता है, एक और क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, इतनी संगत जुड़ी हुई है और उनको मुझे लगता है कि आज बहुत सारे अपने आंसर मिल रहे हैं। तो कई बार संगत जी मुझे ये बात पूछते हैं कि हमारे बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं, हमारे अंकल जल्दी जाते हैं, तो हम जल्दी जल्दी में उनको पहले हम खाना दे देते हैं और फिर हम बाद में नहा धो के गुरु जी को भोग लगाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं संगत जी। देखिए, आपने कढ़ाई में से कोई चम्मच निकाल के मुंह तो नहीं ना लगाया ना, कभी भी
अपने घर के खाने को, अपने भोग को कभी टेस्ट मत कीजिए, कभी टेस्ट मत करो कि उसमें नमक कम है या ज़्यादा है। जो गुरुजी ने डलवा दिया अंदाजे से वही भोग है, कभी भी उसे जूठा मत करो। बिल्ली की जोनी मिलती है जो भोग को जूठा करके चेक करते हैं। कई मैंने देखा आंटियां थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच नमक डालेंगी, फिर चम्मच लेंगी, फिर दूसरा चम्मच लेंगी, फिर नमक डालेंगी। ऐसे नहीं करना होता। नमक, मिर्च, चीनी, पत्ती, चाय में सब गुरुजी डलवाते हैं। अगर आपके घर में गुरुजी हैं, गुरुजी को मानते हो, गुरुजी आपके किचन को आके ब्लेस करते हैं, तो आपने अगर उनको खाना पैक करके दे दिया और फिर उस कढ़ाई में से ही आपने खाना गुरुजी का निकाल के भोग लगाया, कोई हर्ज नहीं है। गुरुजी तो हमारे घर के फैमिली मेंबर हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर एक ही बात कहना चाहूंगी कि गुरुजी को भोग अलग थाली में लगाना है, अलग तरीके से लगाना है, प्यार से, सफाई से। उन्हें सफाई बहुत पसंद है। ऐसे ही जब एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि जब हमारे घर में सत्संग होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। मेरा आज गला इतना खराब था, लग रहा था कुछ नहीं बोलूंगी, पर 1 घंटा हो गया गुरुजी लगातार बुलवा रहे हैं और खांसी भी नहीं आई है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जब आप अपने घर में स्पेशल सत्संग करते हैं संगत जी, रात को नहीं बनाते तो उस टाइम क्या करें? सब्जी रिपीट? हाँ जी, सब्जी रिपीट कर सकते हैं आंटी। मैं कह रही हूँ कोई वहम ना करें प्लीज। जूठा नहीं होना चाहिए बस, वो उसमें जूठा मूठा नहीं मिक्स करो। अगर आपको रात को सब्जी नहीं बनानी, आप सुबह कटोरी अलग रख दो गुरुजी की। जिस दिन आपके घर में सत्संग होता है स्पेशल, उस दिन संगत आती है, वॉशरूम सारे खुद साफ करो, पूरा पॉट साफ करो, वॉश बेसिन, बाथरूम, टाइलें सब चमकाओ। क्योंकि गुरुजी उस दिन हमारे घर में इंस्पेक्शन करने आते हैं और गुरुजी वॉशरूम में भी जाके इंस्पेक्शन करते हैं। कई जगह मैं जाती हूँ, उनको मैं पहले से, उन्होंने मेरे सत्संग सुने होते हैं। मुझे कई जगह बहुत अच्छा लगता है कि मैं देखती हूँ छोटा सा घर है, बड़े स्लम एरिया में ऐसे छोटे छोटे घर है, कमरे हैं, इतने साफ सुथरे होते हैं। और कई जगह पे इतने बड़े बड़े घर होते हैं, उनको भी कह देती हूँ कि वॉशरूम और किचन साफ करके रखना। उनकी किचन में इतनी गंदगी होती है, इतने जाले लगे होते हैं, गैस इतनी गंदी फैली हुई किचन, बाथरूम में गंदे कपड़े टंगे होते हैं। जब आपके घर में गुरुजी आते हैं, बाथरूम में कोई गंदा कपड़ा नहीं टंगा होना चाहिए, मैले कपड़े हटा दें वहां से। किचन प्रॉपर तरीके से साफ करें। मेरे घर सत्संग होता है संगत जी, मैं अमृत वेला के बाद उस दिन सोती नहीं हूँ। जैसे परसों वैलेंटाइन था, हमारे घर में 250 से ऊपर संगत थी उस दिन। पूरा दिन मैं अपनी मेड के साथ लगा के सारे बाथरूम मिल के साफ किए, सारा घर साफ किया, सारे कपड़े हटाए, सोफों से हटाए, तय लगाए, पीछे रखे, कमरों में रखे, पूरे बाथरूम से सारे बॉटल हटाई जो टूटी फूटी, थोड़े फूल डाले। देखिए ये भाव है। मैं तो वॉश बेसिन पे थोड़े से फ्लावर गुलाब के डाल देती हूँ कि मेरे गुरुजी आएंगे, उनको यहाँ भी खुशबू आनी चाहिए। तो आपको खुद अपने हाथों से ये सारी तैयारी करनी होती है, तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं। गंदगी गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किचन बेतरतीब नहीं, आप आगे पीछे भी आपको आदत। देखिए अब मैं अपनी बात आपको बताती हूँ संगत जी। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी ना, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मैं भी अपना घर बहुत गंदा रखती थी। सच बताऊं, बच्चे छोटे थे, घर का काम खुद करती थी, कोई नौकर चाकर नहीं थे उस समय, इतना ज़्यादा होता नहीं था, जॉइंट फैमिली थी, नहीं हो पाती थी सफाइयाँ। पर मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में ना एक नया मोड़ आता है, हमारी लाइफ में एक टर्न आ जाता है। हमारी लाइफ में गुरुजी हमें ऐसी बख्शिश देते हैं। सबसे पहले गुरुजी हमें, पहले तो हमें पॉजिटिव करते हैं और फिर गुरुजी हमें साफ सुथरा रहना सिखाते हैं। मेरे घर में अब कोई भी आ जाए, मेरे देवर, मेरी देवरानी या मेरी कोई संगत, कोई रिलेटिव, पूरा घर ऐसे व्यवस्थित रहता है। वैसे तो कोई होता नहीं है, और सब बोलते हैं कि आपके घर में आके ना ऐसे लगता है जैसे हम किसी स्वर्ग में, किसी मंदिर में आ गए हैं। तो मैं धन्य हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी, मैं तो आपके बड़े मंदिर को कहती हूँ कि वो स्वर्ग है इस धरती पे, पर आपने तो इस छोटी सी कुटिया को ही स्वर्ग बना दिया। और खुशबू आ रही होती है, कमरे में घुसते ही बड़ी फ्रेग्रेंस आती है, लोग कहते हैं वाह क्या हो रहा है, जाने का यहाँ से मन ही नहीं करता। मेरा ही उठने का यहाँ से मन नहीं करता। मेरा मन करता है मैं गुरुजी के पास बस बैठी रहूं, देखती रहूं, निहारती रहूं, लिखती रहूं, सत्संग करती रहूं, भजन गाती रहूं, गाने सुनाती रहूं। मैं सोनिया आंटी, मैं रहती हूँ मियाँ वाली नगर, पश्चिम बिहार। आप आइए कभी भी। हाँ जी, आंसर देने के लिए तो आंटी गुरुजी ने मुझे आज बिठाया आपके सामने। नेहा आंटी, मैं तो ये सत्संग के लिए, और मैं बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी नाल मौजा ग्रुप के दविंदर अंकल और अंजलि आंटी का,
जिन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया कि आप अपने ग्रुप में गुरुजी की वीरा बुलबुल आंटी में आप एक दिन बांध लो, हफ्ते में आप सत्संग किया करो। आज भी सेवा थी, मैंने कहा गुरुजी बहुत थक जाऊंगी मैं, क्या करूं, पर गुरुजी कहते हैं तू बैठ ना, मैं तेन हिम्मत दे आंगा, तू बैठ जा, तुझे कुछ नहीं होगा। तो शिव के साथ शिवलिंग बना हुआ है, दोनों टाइम पूजा। हाँ ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, वो तो आपने रखा है। हाँ जी, चोला ड्राई क्लीन करा सकते हैं कि हमारे पास गुरुजी का स्वरूप है, गद्दी नहीं है, हम रेगुलर भोग लगाते हैं, जैसे गद्दी को संगत रखती है वैसे ही। ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं, ये आपके भाव है, गुरुजी के स्वरूप के आगे भी आप भोग लगा सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है। पर हाँ, मैं ये बात कहती हूँ, जब हम गद्दी लगाते हैं तो हमें भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और संगत जी, अगर आप लोग भोग लगाना एक बार शुरू कर देते हो तो आपको फिर रोज़ वो रूटीन बनाना है। आप कई संगत के मैंने देखे हैं, मैसेज आते हैं, कई लोग शेयर करते हैं कि हम कभी भोग लगाते हैं, कभी हम नहीं लगाते। ऐसा ना करें। क्या आप कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते? क्या आप कभी नहाते हैं, कभी नहीं नहाते? क्या आप अपने बच्चे को एक टाइम खाना देते हैं और दूसरी बार कहते हैं तो आज भूखा रह जा? तो जो अपने लिए करते हैं वही गुरु जी के लिए करिए। या तो अगर आपके घर में गद्दी नहीं है, स्वरूप है, अगर आपने कभी भोग लगाना शुरू नहीं किया तो सिर्फ अमृत वेले में चाय प्रसाद का, बिस्किट का, रस का भोग लगा दीजिए। और अगर आपके घर में रोज आप भोग लगाते हो तो फिर आपको जो भी आप खाते हो उसका पहले भोग लगाना पड़ेगा। आंटी गुरु जी का सत्संग होता है अगले दिन, गुरु जी की गद्दी। हाँ, वो बात भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। आंटी, आपको मेरा अमृत वेला के बारे में बुलबुल आंटी सत्संग पार्ट नंबर 81 आप उसको सुनिएगा, तो आप उसको सुन के आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। 10 मिनट की ऑडियो है। अब जब आपके घर में संगत जी सत्संग होता है तो आप चाहें, अगर आपके घर में आना जाना है, चप्पलें आ रही हैं, आप बैठ उस कमरे में सो नहीं सकते हैं, तो आप गद्दी को थोड़ी देर के बाद बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हो एक रात हम गद्दी रखें और हम उस कमरे में सोएं, गुरुजी के साथ में रहें, और फिर उस दिन आपको दिन में सत्संग आपने किया, रात को आपको फिर से आपको नया भोग बनाना है गुरुजी के लिए, ताज़ा भोग बनाना है। उस दिन आपने गुरुजी को स्पेशल इनवाइट किया है। जैसे आप अपने घर में किसी गेस्ट को बुलाते हैं एक दिन के लिए तो उसको अलग अलग पकवान बना के खिलाते हैं ना, कोशिश करते हैं उसे अच्छा सा खाना खिलाएं। ऐसे ही गुरुजी को चाय प्रसाद, दूध का भोग, खाने का भोग लगाना है। फिर उसी कमरे में सोना होता है किसी एक को। नेक्स्ट डे आप चाय प्रसाद और नाश्ता करा के गुरुजी को फिर आप गद्दी को बढ़ाएं। और जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं रंगोली के, उसको पानी में नहीं बहाते, उसको पार्क में किसी पौधों में डाल देना चाहिए। 2 दिन अपने घर में रखें ताकि खुशबू आती रहे, साइड टेबल पे रख दें और उसको 2 दिन के बाद पौधों में परवा दें। आंटी देखिए, वैसे तो टाइम होता है 3 to 5 का अमृत वेले का, लेकिन अभी रिंकू वीर जी ने भी शेयर किया था और मैं तो शुरू से ही इस बात को मानती हूँ। जब मैं यूएस में थी, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कोई भी पहर ऐसा होता है जो प्रथम पहर होता है, उसमें आप अपना अमृत वेला कर सकते हैं। आपको अमृत वेला में मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है, 108 बारी वाला, 1 घंटा 9 मिनट का। लेकिन जिस समय आप अमृत वेला करते हैं उसी समय आपको रोजाना अमृत वेला करना है। ऐसे नहीं करना कि आज आपने 12 बजे किया तो कल 2 बजे किया तो परसों 4 बजे किया। अगर आप 12 बजे से 1 करते हैं तो तभी करना है, 4 बजे करते तो 4 बजे करना है। क्योंकि जिस टाइम पे आप उठते हैं संगत जी, उसी टाइम पे ना गुरु जी आपके उठने से पहले आके बैठ जाते हैं। अगर आप 1 घंटा लेट आते हैं तो इसका मतलब आपने अपने गुरु को इंतजार कराया है, वेट करवाई है। तो हमें इंतजार करना है अपने गुरुजी का, हमें गुरुजी को इंतजार नहीं कराना संगत जी। तो हमें उस टाइम पे बैठ के पहले ही हमें नहा धो के 10 मिनट पहले जोत जगा के बैठ जाना है, ताकि गुरुजी आके हमें फटाफट ब्लेसिंग दे और हमारी बातें सुने। आपको गुरुजी से कोई भी बात करनी है आप अमृत वेला में करिए। टेलीपैथी से गुरुजी आपकी बात हर सुनेंगे, हर बात का जवाब भी देंगे किसी ना किसी रूप में। और उस समय गुरुजी भी खाली होते हैं और आप भी खाली होते हैं, ना कोई फ़ोन आ रहा है, ना कोई व्हाट्सएप आ रहा है, ना घर की डोर बेल बज रही है। और कितना प्यारा ऑरा होता है। कोशिश कीजिए 10 मिनट पहले, 15 मिनट, ये आधा घंटा, 1 घंटा। शुरू में आपको नींद आती है, आने दीजिए, बैठे बैठे आँख झपक जाएगी, आंखें बंद कर लीजिए। ऑडियो चल रही है फ़ोन में, जैसे ही आँख खुले उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद दोबारा सो जाइए, 12 से 1 कर लीजिए। रात को 1 से जो लेट लोग सोते हैं वो रात को करके सो जाएं। जो रात को करते हैं ना 12 बजे, उनको जोत भी नहीं जगानी, बस नहाना है और बैठना है और उन्हें चाय का भोग भी नहीं लगाना। जो सुबह 3 to 5 करते हैं संगत जी, उनको नहा के जोत भी जगानी है, जल तो रखना ही है दोनों ने, और फिर चाय का भोग भी लगाना होता है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत सारी अलग अलग डाली हुई हैं यूट्यूब पे, आप थोड़ा थोड़ा उसको सर्च करेंगे ना
मेनका आंटी, कहाँ रहते हो आप मेरे पास ना मीडियम साइज के इतने बड़े बड़े स्वरूप हैं। कभी आप आओगे ना तो इस तरफ मेरे पास, जब मेरे यहाँ सत्संग होता है महीने में दो दो बार होता है, तो आप आ जाना, मैं आपको दे दूंगी। अमृत वेला में क्या भोग लगाना चाहिए आंटी? अमृत वेला में तो ज़्यादा कुछ भोग नहीं लगाते। जैसे संडे के संडे हम करते हैं तो कड़ाह प्रसाद बना लेते हैं, या एक कोई चीज़, नमकीन, पोहा, सेमिया, ऐसे कुछ बना लेते हैं। रोज़ तो हम सिर्फ चाय और रस का जो खाते हैं, दो रस और बिस्किट, उसी का भोग लगाते हैं। उसमें हम बाद में, हम जब उठते हैं सो के दोबारा, जब नाश्ता करते हैं, तो फिर हम गुरु जी को अगर गद्दी लगाई है तो हम भोग लगाते हैं। अगर आप भोग लगाते हो तो फिर आपको रोज़ भोग लगाना है। हाँ जी, आप छोटा स्वरूप मेरे से ले सकते हैं। मंदिर में रखा है क्या ये? नहीं आंटी, गुरु जी का स्वरूप मंदिर में नहीं रखना। जहाँ आपने बाकी देवी देवताओं को विराजमान की, जैसे एक मंदिर है छोटा सा, उसके अंदर माता रानी है, राधा कृष्ण है, शिव जी हैं, गुरु जी कहते हैं उसके अंदर मेरा स्वरूप ना रखो। अगर पॉकेट स्वरूप है तो वो आप मंदिर के साइड में बाहर रख लो। अगर थोड़ा बड़ा स्वरूप है तो उसे वॉल पे लगा दो। गुरु जी कहते हैं मुझे चाहे दीवार का एक कोना दे दो, पर मुझे दीवार पे स्थापित कर दो। हाँ जी, डुगरी जाएंगे तो लॉक तो लगाना पड़ेगा ना। तो आप तो अगले दिन आ जाएंगे सुबह, तो रात को गुरुजी के लिए थोड़ा ड्राई फ्रूट ढक के रख के जाएं, कुछ फ्रूट रख दें। या जैसे कई बार मैं तो, ये होता है वो लिम्का की बोतल होती है ना छोटी सी, वो भी रख देती हूँ मैं, अगर बहुत अर्जेंट होता है। नहीं तो घर में हमारे तो कोई ना कोई होता ही है। तो आप तब जाएं और फिर छोटी लाइट जला के जाएं। अगर गर्मी है तो पंखा चलता रहना चाहिए। देखिए हाँ, ये भी बात बहुत ज़रूरी है। गुरुजी गद्दी लोग लगा लेते हैं, पर गुरुजी को गर्मी में बिठा के रखते हैं, उस कमरे का पंखा ही नहीं चलाते हैं। मेरे घर तो शुरू से गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, तो मेरे घर तो 24 घंटे पंखा तो चलता है। और जब मैं बैठती हूँ या लोग आते हैं, सत्संग होता है, तो तब तो हम उसमें एसी चलाते हैं। मैं जब इस कमरे में रहती हूँ कॉन्टिन्यूस एसी चलता है, ठंडा रहता है वो कमरा। और अगर आप नहीं है कमरे में तो आप पंखा जरूर चला के रखिए, क्योंकि गुरु जी को भी गर्मी लगती है। आप ये मत करिए कि आप पंखा नहीं चलाएं और चले जाएंगे। कि गुरु जी का पर्सनलाइज पिल्लो कैसे क्लीन करें? लंदन में स्मॉल कुशन कवर अलग से ड्राई क्लीन नहीं करेंगे। आंटी देखिए, गुरु जी के कुशन तो कभी इतने गंदे होते ही नहीं। जैसे आपका लंदन में तो वैसे ही रूम सारे बंद रहते हैं। मैं खुद अपने गुरु जी का रूम बंद रखती हूँ। मैंने तो अभी तक गुरु जी का कुछ भी सामान इतने ड्राई क्लीन नहीं कराया हुआ, क्योंकि सब साफ सुथरा ही है। और अगर आपको लगता है कि वो गंदा हो गया है तो आप उसके ऊपर एक नया कवर चढ़ा सकते हैं। ड्राई क्लीन नहीं हो सकता तो आप मजबूरी है आपके यहाँ, तो आप आपके बहुत अच्छी आजकल एकदम लेटेस्ट मशीनें हैं, तो वॉशिंग मशीन को क्लीन करके उसमें खाली फिर गुरुजी का पिल्लो डाल दीजिए, अगर वो ख़राब नहीं हो सकता धोने से। और खाली उसको डाल के अकेला पिल्लो धो लीजिए आप। आंटी जी क्या लोटा जो ब्लेस्ड करते हैं उसको पीताम्बरी से? आंटी जो लोटा होता है ना, उसको नींबू और नमक से साफ करते हैं। और गुरु जी ने अपने टाइम में लोटा उनको दिया था जो, जिनको कैंसर था या जो बिल्कुल बेड पे थे, जिनकी जान जाने वाली थी। आजकल हर कोई लोटा रखने लगा। गुरु जी के लिए ऐसे ग्लास रखिए ना स्टील का, जैसे मैंने रखा हुआ है नया ग्लास, ढक के रखिए उसे कटोरी से या ढक्कन से। रोज मांजिए उसे, रोज उसका जल बॉटल में भर लीजिए अगले दिन 24 घंटे के बाद, और उसमें ही जल रखिए जैसे आप ग्लास में पानी पीते हैं, ऐसे ही उसको ग्लास को रखिए। लोटे की इतनी सेवा नहीं हो सकती, इसलिए लोटा मत रखिए अगर इतना ज़रूरी नहीं है तो। आंटी जी कभी घर में कोई मुश्किल आ जाए या डेथ हो जाए, शादी हो, तो गुरुजी को कैसे भोग लगाएं? आंटी देखिए, जब डेथ हो जाती है किसी की, तो उसके बावजूद भी आप चाय पीते हो, 3 घंटे बाद पीते हो, 4 घंटे बाद पीते हो, गुरु जी को भी पता है दुख में है ये इंसान, लेकिन जब खुद चाय पीते हैं तो गुरु जी को भोग लगा दो ना। गुरु जी तो वहीं बैठे हैं, खाना खा रहे हो, गुरु जी को भोग लगा दो। शादी है, शादी में खुद खा रहे हो। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि अगर आप लोग गुरु जी को इतना प्यार करते हो तो आपके अंदर जाता कैसे है खाना, अगर आप गुरु जी को नहीं खिला सकते हो। आप मानोगे, मैं भी यहाँ शादी में गई थी, तो उस दिन ना मेरे घर में ना एक सब्जी बनी हुई थी गोभी आलू की। मैंने दोपहर में गुरु जी को वही भोग लगाई। मैंने कहा ये शाम को भी मुझे गोभी आलू खिलाने पड़ेंगे, मैं तो शादी में मक्की की रोटी खा रही हूँ, सरसों का साग, शाही पनीर, दाल मखनी। मुझे ना बड़ा ऐसे लगा, मैंने कहा ओहो गुरुजी ये तो बड़ी गलत बात है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ।
तो मैंने उस समय तो मैंने ये सोचा चलो और कुछ नहीं तो मैं गुरुजी के लिए रास्ते से आइसक्रीम लेती हुई जाती हूँ, कुछ तो मैं उनको स्पेशल करूँ। फिर मैंने गुरुजी के लिए आके परांठी बनाई देसी घी में, बढ़िया सी नमक वगैरह मिर्च डाल के, थोड़ा अचार रखा, उनको भोग लगाया और साथ में आइसक्रीम का भोग लगा दिया उनको। तो कुछ स्पेशल हमें गुरुजी के लिए करना होता है कि वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, हमें उनकी देखिए वहां पे भी याद आ रही है, हम उन्हें भूले नहीं है। वही गुरु जी को आपका भाव पसंद है कि मेरे भक्त ने, मेरी इस बेटी ने, मेरी वीरा ने, मेरी बहन ने, जो भी है, ये मेरी माँ है, इसने मुझे वहां याद तो किया कि मैं भूखा बैठा हूं। हाँ जी छवि आंटी, आप हमारे घर आए, मैं आपको मीडियम साइज का स्वरूप दे सकती हूँ। हाँ जी आंटी, मीनू आंटी, आप जब मर्जी आए, मेरे घर रोज अमृत वेला होता है सुबह 5:30 बजे। और दिन में मैं सत्संग में थोड़ा कम हो चली जाती हूँ, तो मैं घर में थोड़ा कम होती हूँ। लेकिन आप आने से पहले मुझे फ़ोन कर लें, और जो मंथली सत्संग होता है आप उसमें आ जाएं। आपको ज़रूर, आप कभी भी आएँ, रात को आ सकते हैं या फिर सुबह अमृत वेला में आएँ, ज़रूर आपको दर्शन होंगे। आप बैठें, आपका घर है, मेरा घर नहीं है, ये गुरु जी का घर है। पश्चिम बिहार रहती हूँ गीतिका आंटी, मैं मियाँ वाली नगर में रहती हूँ, BC7/1st फ्लोर, मियाँ वाली नगर। लेकिन प्लीज़ मुझे फ़ोन मैं नहीं उठा पाती हूँ, आप मुझे पहले व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैसेंजर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नहीं तो आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। मीना आंटी, अमृत वेला के बारे में मेरा पार्ट नंबर 81 बुलबुल आंटी सत्संग, आप उसको सुन सकते हैं, उसमें सब कुछ बताया है। आंटी पूजा आंटी, आप पूरा सत्संग दोबारा सुनिएगा, मैं बता चुकी हूँ। हाँ, सत्संग का टाइम कोशिश कीजिए, जैसे मंगल और बुधवार को मंदिर बंद होता है, पहले गुरुजी कहते थे उन्हीं दिनों में सत्संग करो जब मंदिर में सत्संग नहीं होता, पर आजकल लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से सत्संग करते हैं। पर मुझसे गुरुजी ने अब क्या टाइमिंग शुरू करवाए हैं, दोपहर को 1 से 3 या 2 से 4, क्योंकि उस टाइम पे मंदिर बंद होता है, मंडे को छोड़ के, मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, बाकी दिन मंडे शाम को मंदिर खुलता है। और 1 से 3 या 2 से 4 का समय रखें जब बड़े मंदिर बंद होता है, उस समय आपको सत्संग रखना चाहिए। और हाँ, एक बात और मैं आपको शेयर करूंगी आज। आंटी विशाली आंटी, मैंने अभी ऊपर बताया कि डेथ हो जाए तो कैसे करना है। स्पेस नहीं है तो वहाँ गुरु जी गद्दी विराजमान। आंटी देखिए, अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप गद्दी मत विराजमान कीजिए, क्योंकि गुरु जी को भी एक अलग कमरा चाहिए होता है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। गुरु जी को एक रूम अलग देना था, गुरु जी भी उसमें रेस्ट कर सकें, अपने आप को थोड़ा। गुरु जी भी परेशान हो जाएंगे ना अगर हम अपने बेडरूम में ही गद्दी लगा देंगे, या हम एक छोटे से कमरे में बच्चों के रूम में गद्दी लगा दें, बच्चे शोर मचा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। गुरु जी भी ध्यान में रहते हैं, गुरुजी अपनी बहुत भक्ति में रहते हैं। आप सबका, हमारा कल्याण करने के लिए बैठे हैं वो, तो उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, उन्हें हमें डिस्टर्ब नहीं करना होता। अगर स्पेस नहीं है तो आप गद्दी मत लगाएं। मैं भी एक मैसेज पढ़ रही थी, उसका आंसर देने वाली थी, वो निकल गया ऊपर। क्या था, चलिए, अगर कुछ रह गया होगा ना तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या था। वैसे बहुत परेशान है गुरु जी, पर सही रास्ता दिखाएं। अगर आपका मन परेशान है आंटी, अमृत वेला स्टार्ट कीजिए। रेवा आंटी, अमृत वेला में मंत्र जाप कीजिए 1 घंटा 9 मिनट का, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, सुकून मिलेगा, गुरु जी ब्लेस करेंगे आपको। और रात को भी अमृत वेला मंत्र जाप करके सोइए, 7 से 8 भी करिए, दिन में भी करते रहिए, जाप को सुनते रहिए। जाप जो है ना, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार करता है, एक एनर्जी देता है जाप हमें। आंटी मीना आंटी, मैंने बच्चे के साथ अमृत वेला करने का भी एक बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया था, कि एक आंटी थी और उसका छोटा सा बच्चा था, और वो कैसे सत्संग करती थी, उसको गुरुजी ने उसकी लाइफ को कैसे ब्लेस किया। अब तो मैं थक गई हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ इस समय, और मैं सोच रही हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है संगत जी। अभी मैं परसों भी आऊँगी ना, गुरुजी का सिमरन में थर्सडे को सत्संग है, तो आपको पता है थर्सडे को गुरुजी का सिमरन में होता है। मेरे लिए तो संगत जी सब ग्रुप बराबर है, ऐसा नहीं है कि मेरा ग्रुप है या वो उनका ग्रुप है। गुरुजी नाल मौजा में अंकल ने, आंटी ने इतने सत्संग करवाए, 4 महीने तक सेवा ली, और मैं तो कहीं भी सत्संग शेयर कर देती हूँ। जो रह गया उस दिन सुन लेना, आप इधर भी सुन लिया कीजिए, उधर भी सुन लिया कीजिए। यहाँ मैं ट्यूसडे को कोशिश करूँगी 8 बजे लाइव आने की, और
थर्सडे को मैं गुरु जी का सिमरन में आती हूँ। तो यही सारी संगत है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। गुरु जी के जो क्वेश्चन रह गए हैं उस दिन बता दूंगी। थोड़ा आज थक गई हूँ, गले में बहुत दर्द हो रही है। शुक्राना। और आज बसंत पंचमी है, हैप्पी बसंत पंचमी। मैं गुरु जी के साथ हमारा थोड़ा सा डांस तो बनता ही है। गुरु जी इतने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। आइए गुरु जी के आपको दर्शन कराती हूँ और फिर हम गुरु जी को बड़ा प्यारा एक सॉन्ग सुनाते हैं। आइए भजन सुनाते हैं। देखिए, गुरु जी शुक्राना गुरु जी, सारी जग दी होश पुराई नाल गुरु जी दे प्रीत लगाई। तेरे लड़ लगे आया सिद्धांता संगतां नूं तू पार लगाई। गुरु जी तेरी सूरत दे आहा तेरी सूरत दे नादा गुरु जी तेरे दर्शन नूं मेरे नैन उड़ीकदे रहिंदे। गुरु जी तेरे दर्शन नूं रेवा आंटी दुखी मत होइए, गुरु जी बैठे हैं। गुरु जी भजन एंजॉय कीजिए, गुरु जी का भजन गाइए, मन शांत हो जाएगा। और जहाँ खड़े वहीं पे डांस कीजिए अपने घर में, गुरु जी देख रहे हैं। रेवा आंटी मुस्कुराइए प्लीज, स्माइल। गुरु है मेरा दीन दयाला, बंद किस्मत दा खोले ताला। ओ सारे लोकी मौजा करदे जेड़े गुरु जी दे चरणां च बहिंदे। गुरु मेरा रब वर्गा, ओ गुरु मेरे रब वर्गा, जिन्नू पुछे ते ओ कहंदे। गुरु जी तेरे दर्शन नूं मेरे नैन उड़ीकदे रहिंदे। गुरु जी तेरे दर्शन नूं मेरे नैन उड़ीकदे रहिंदे। आनंद आ रहा है आपको? मैं भी आप सबको आंसर करूंगी आज। पग विचोला सतगुर पाउंदे, बिस्तर नहीं लगाते गुरु जी का। तिलक लगाउंदे। गुरु जी दा मुखड़ा चन्न वर्गा है, सारे भगत नज़ारे लैंदे। गुरु मेरा रब वर्गा, ओ गुरु मेरे रब वर्गा, जिन्नू पुछे ते ओ कहंदे। गुरु जी तेरे दर्शन नूं मेरे नैन उड़ीकदे रहिंदे। गुरु जी तेरे दर्शन नूं मेरे नैन उड़ीकदे रहिंदे। गुरु जी शुक्राना। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी मैं कहनिया देखिए आज बसंत पंचमी है, गुरु जी को देखिए। हैप्पी बसंत पंचमी। आंटी मेरा फोन नंबर जो है यूट्यूब पे मिलेगा, अभी बताती हूँ। पहले सब डांस करिए, मैं अपना नंबर देती हूँ अभी आपको। जो डांस कर रहा है वो लिखे कि मैं नाच रहा हूँ। हैप्पी बसंत पंचमी। वालिया मैं कहनिया, पीले पीतांबर वालिया, सोने नैना वालिया मैं कहनिया, सोने नैना वालिया, साडे घर भी आई मैं लभदी रहनिया, मेरे घर भी आई मैं लभदी रहनिया, साडे घर भी आई मैं लभदी रहनिया। साडे घर भी आई मैं लभदी रहनिया, पीले पीतांबर वालिया मैं कहनिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके इतने सारे क्वेश्चन हैं, मैं देख रही हूँ ऊपर जाई जा रहे हैं, मैसेजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं अभी आपको नहीं मैसेज का जवाब दे पाऊंगी। आंटी आप, अंकल आंटी जो भी हैं,
बुलबुल आंटी सत्संग यूट्यूब पे डालें, पार्ट नंबर 81 सुने, उसमें मंत्र जाप करने का तरीका बताया है। और एक और डालें, बुलबुल आंटी सत्संग तो डालना ही है, उसके बाद लिखें अमृत वेला क्यों ज़रूरी, वो भी आपको आंसर मिलेगा। और मेरा फ़ोन नंबर भी उसी में मिलेगा, मैं स्क्रीन पे अपना नंबर नहीं दे सकती हूँ, सॉरी। गुरुजी कहते हैं कि ये एक ऐसा हमारा मीडिया का है, प्लेटफॉर्म है कि नंबर यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो आप यूट्यूब पे पार्ट नंबर 81 और उससे पहले जितने भी हैं उसके बाद वाले, उसमें सब में मेरा फ़ोन नंबर है। अभी आजकल नहीं डाल रही, पुराने वाले में है। इसी बहाने आपको गुरुजी वो सत्संग भी सुनवाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अब फिर से हम मिलेंगे, परसों मिलेंगे थर्सडे को रात को 8 बजे गुरुजी का सिमरन में, और कोशिश करेंगे ट्यूसडे रात को 8 बजे गुरुजी की वीरा बुलबुल आंटी में। हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी बसंत पंचमी संगत जी। गुरुजी को लख लख शुक्राना जो आपने मुझे सुना। मुझसे गुरुजी ने आज ये सत्संग शेयर करवाया है। मुझे लगता है कि कई हज़ारों लाखों लोगों को इससे आंसर मिलेगा। आप सत्संग को शेयर जरूर कीजिएगा, आगे पहुंचाइए, सब जगह पहुंचाइए ताकि औरों को भी आंसर मिल सके। तो थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू संगत जी। आप सबका प्यार है, आप सबकी ब्लेसिंग है जो मुझे दिन रात मिलती है, जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ और मैं जी रही हूँ। नहीं तो मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था, मुझे इस ब्रह्मांड में कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। गुरु जी ने अपने नाम से ही मेरी पहचान बनाई है, गुरु जी की वीरा बुलबुल आंटी। पता नहीं था गुरु जी कैसे ब्लेसिंग दिलवाएंगे, इतनी ब्लेसिंग दिलवा रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दिलवा रहे हैं कि मेरे पास शब्द कम है। तो आइए, आप घर आइए, जरूर डांस करिए। हमारे यहाँ मंथली सत्संग होता है आंटी, हम बहुत डांस करते हैं। आप आए तो थे अंजू आंटी, शुक्राना, जय गुरु जी।